अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। सजाकर, बनाकर, बतलाकर अल्लाह ने जो थोड़ी मुद्दत के लिए हमें दी है, और जैसी चीज दी है वैसी सजी बनी वो वापस लेना चाहता है। दी बाद में है, वापस लेने का पहले वादा किया।
बनाऊंगा, फिर बनाने के बाद दिखाऊंगा, बसाऊंगा, और जिन चीजों पर जवाल आएगा और जो चीजें तेरी लिए आर्जी बनाऊंगा, उन सारी चीजों में तुझे फिराऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, अच्छाई, बुराई, खुशी, गमी, जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, हंसना, रोना, भूखा रहना, पेट भरना, बीमारी, सेहत, बे औलादी, औलाद, सब दिखाऊंगा। फिर मैं अपने पास बुलाऊंगा। जिसे इशारे से बनाया, इरादे से बनाया, वो दिखाऊंगा, और जिसे अपने हाथों से बनाया वो दिखाऊंगा। फिर तू फैसला करना, जो देख के आया वो सही है या जिसको दिखाया जा रहा है वो सच्चा है। जहां तुझे भेजा और जहां तुझे आजमाइशों के लिए बनाया गया था, फिर फैलाया गया, तेरे तूल और अर्ज को वसी किया गया, नखेड़े बखेरे, बिखेरते हुए, नखेड़ते हुए, फैलाते हुए, तो ये 70 साल लगेंगे, एक झटके में समेट के रख दूं। फिर जो चीज मैंने अपने हाथों से बनाई तेरे लिए, मुझे जरूरत ही कोई नहीं जन्नत की, मुझे जरूरत ही कोई नहीं जन्नत की नेमतों की, फिर वो मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर मैं तेरे से पूछूंगा कि इसके हुसूल के लिए मैंने तेरे से वादा किया था और बार बार तुझे बतलाया था कि अपने आप को इतना बखेड़े में मत डाल कि सिमटते तुझे मुद्दत लग जाए, और फिर सिमटते सिमटते तो और बिखर जाए, फिर उसका हिसाब देते देते इस चीज को खो बैठे जो मैंने अपने हाथों से बनाई। फिर मैं तेरे से पूछूंगा, इसकी लज्जतें दिलवा के नहीं, इसके अंदर दाखिल करके नहीं, इसके दरवाजे पे खड़ा करके पूछूंगा, बता वो छोड़ के आया वो अच्छा है, जिसमें जा रहा है वो अच्छा है। फिर तेरी जुबान से कहलवाऊंगा, और फिर तू कहेगा मुझे क्या पता था नमाजों पे ये मिलेगा, मुझे क्या पता था रोजों पे ये मिलेगा, मुझे क्या पता था आंख को बेहयाई से काबू पाने पे ये मिलेगा, मुझे क्या पता था जुबान को झूठ से रोकने से ही मिलेगा, मुझे क्या पता था अपने वजूद, अपने नफ्स को बुराई से बचने पर यह मिलेगा। एक मर्तबा तरह दोबारा भेज दे। जिन्होंने मुझे धोखे में डाला उनको भी बताऊंगा, और खुद भी अगर सजदा के तो सजदा, रुकू के रुकू, कयाम के कयाम, ऐसा करके आऊंगा। अगर सजदा जितनी जिंदगी दोबारा दे दे, सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, और बतलाऊंगा कि मेरी तरह सजदे में गिर जाओ, ये देगा जिसको हमने कभी सोचा भी ना था। अल्लाह फरमाएंगे मोहलत खत्म, अब मोहलत नहीं। आज हम सारे बखेड़े में हैं और बखेड़ों में नखेड़ों में पड़ गए। इसको समेटना भी चाहे नहीं समेट सकते। कभी बरादरी आड़े, कभी रिश्तेदार आड़े, कभी खानदान आड़े, कभी बच्चे आड़े, ये मैं करी ये मैं बखेरने से समेटने देंगे नहीं। हालात आएंगे, परेशानी आएंगी। फैलाने के लिए भी उसके निजाम पर अपने निजाम को हावी किया, उसको समेटने के लिए भी उसके निजाम पर, उसका निजाम है। जब उसका एक निजाम है तो उस निजाम के तहत अपना निजाम बनाओ। हमने उसके निजाम के मुखालिफत अपना निजाम बनाया, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान पीट रहा है। काफिर पे इतना जुल्म नहीं, यहूदी पे, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है कि इसने दुनिया का मसनूई निजाम बनाया और मसनूई निजाम बनाकर अल्लाह के निजाम के साथ टकरा दिया। उसने जो निजाम बनाया, इस निजाम के अंदर अपने आप को संभलने के लिए उसने पैगाम दिया, दुनिया की जिंदगी है, कुछ नहीं होता, माल कुछ नहीं होता। मैंने यहां से नहीं बोलना, यहां से बोलना, मेहरबानी आपकी। मुझे हटाएंगे नहीं, आपकी मेहरबानी। मैं अल्लाह से मांग के बात करता हूं, मैं किताब से पढ़ के नहीं करता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा आतीनी हिफ्ज़न व फहमल सबिलहाम वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। अल्लाहुम्मा
दुनिया का निजाम माल से होता है, औलाद से होता है, कारोबार से होता है। बाजार में चले जाओ, कोई यूं नहीं कह रहा ये सारे हालात अल्लाह को नाराज करने की वजह से हैं। नहीं, डॉलर महंगा हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। मार्केट में, आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। अरे तेल और इंसान का कोई ताल्लुक बनता है? पौंड का और मुसलमान का कोई ताल्लुक बनता है? जो दीन कुर्बानियों से आया हो वो पौंडों से जिंदगी में आएगा? जिस सच्चाई को, जिस हलाल को, जिस खैर को, जिस हया को पहुंचाने में लिए साहबा घर से बेघर हो गए, वो दीन जो मेरे अजीजों, वो दीन बाजारों के अंदर तेल के सस्ता होने से आएगा? कारोबार होगा तो सब अच्छा। साहबा का कौन सा कारोबार था, मुझे बतलाओ तो सही। ना कोई दुकान, ना कोई मकान। मदीने की गलियों में जाते एक दूसरे से कहते तेरे घर कुछ पका है, अगर पका तो थोड़ा सा मेरे घर के अंदर भेज दे। वहां तेल नहीं था। किसरा के सर पर 2.5 मन का सोने का ताज नहीं था। उसके तख्त के ऊपर 12 मन सोना नहीं लगा हुआ था, 2300 किलो चांदी लगी हुई थी। उसके ताज को उसके सर के ऊपर जंजीरों से रखा जाता। लेकिन अल्लाह ने उन ताज, उन तख्त वालों को जब खुदा के निजाम के मुताबिक चले और उनके निजाम जो उनकी मर्जी पर उन्होंने बनाए थे, उस निजाम को राइज करने की, लाने की कोशिश की, अल्लाह ने चीथड़े वाले जात और रिका, साहबा के पांव में जूता नहीं, लड़ने चल दिए। पांव जख्मी हुए, या रसूलल्लाह पैर फट गए। ये कुर्ते का दामन, आगे का दामन फाड़ा, अपने पैरों को जूता समझ के बांध लिया। जात और रिका, चीथड़ों वाला गज़वा, चीथड़ों वाला गज़वा। दुनिया की सुपर पावर से लड़ने के लिए जा, 60,000 का लश्कर रोमियों का, और कौन जा रहे हैं? 6 आदमी लड़ने के लिए। 6 जाएंगे, 6। उनका खुदा के बंदो नहीं ज्यादा चले जाओ, का 10,000 के लिए काफी। दुनिया के मादी जितने असबाब थे, ये सारे असबाब अल्लाह के बनाए हुए निजाम से टक्कर ले रहे थे। एक लाठी थी जो अल्लाह के बनाए हुए निजाम की थी, और वह 90,000 जादूगर थे जो अपना एक निजाम लेके आए थे। अल्लाह ने एक लकड़ी को मुकाबले के अंदर खड़ा, खुद अल्लाह नहीं आए, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा। काल हैया आसाय अतवक्का अलैहा वाहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा माआरिब उखरा। क्या है तेरे हाथ में? डंडा। क्या करता है इससे? बकरियों को चराना, टेक लगा के बैठना, या पत्ते झाड़ झाड़ के देना। और वहां तिल के अभी अमीन का या मूसा क्या है? काल है अल्लाह, डंडा है मेरे हाथ में, फेंक जरा जमीन पर। हाथ का डंडा फेंका, वो तो ऐसा अजदा है, ऐसी मशीन बना कि जितने उन्होंने रस्सी फेंकी थी सबको निगल लिया। पकड़ो उसको। या अल्लाह, ये मुझे क्या पता मेरे हाथ के अंदर क्या था जो सारी रस्सियों और सारी लकड़ियों, सारे सांपों को निकल गया। और मैं मूसा पकड़ी तो सही, क्यों डर रहे हो? मैं हूं ना। जब मेरे निजाम के मतहत आप चलेंगे और दुनिया को चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर राब्ता मेरे से और मदद भी मेरी रहेगी। सनुईदुहा सीरतहल ऊला। पकड़िए, अगर मैं डंडे से सांप बना सकता हूं तो सांप का डंडा भी मेरे पास ताकत है। पकड़िए। अल्लाह का बनाया हुआ निजाम समंदर, उस निजाम के साथ फिरौन ने टक्कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम को उस निजाम के मतहत कर दिया और उस निजाम को मूसा के मतहत कर दिया। समंदर चलेगा, रास्ता देना है। फिरौन आएगा, उस निजाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया, फिरौन ने तस्लीम नहीं किया, अल्लाह ने उसी पानी में गर्क कर दिया। जो रोडें बनी थी वो सारी खत्म हो गई। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज दुनिया के अंदर जितने हालात हैं, अब आज अभी हम नुमान और रॉ इरफान की, क्योंकि आगे शादी की तारीखें, वक्त यही था, और आज भी तबीयत बुझी थी। 15 दिन हो गए मेरे गुर्दे में इतनी सख्त, मैं नहीं जा रहा प्रोग्रामों पे, और वादा पूरा करने के लिए 15 मिनट 20 मिनट। मुझे पता कैफियत पूरे भर में गुर्दे में मुझे तकलीफ, ना एलोपैथिक छोड़ी, ना होम्यो छोड़ी, ना
मैंने वो हिकमत की कोई छोड़ी, वो अल्लाह का एक निजाम है। दवाई सुन्नत समझ कर और तकलीफ अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ही लेके आए हैं, अल्लाह ही से दूर करेंगे। तो आज इन बच्चों की शादी, राव मोहम्मद शरीफ साहब को अल्लाह ने खुशी फिर दिखाई, अच्छे घरों के अंदर अल्लाह ने इनका इंतखाब करवाया। तो मुझे अपना बड़ा समझते हैं, लेकिन मैं हूं उनसे छोटा, इनकी मेहरबानियां हैं। तो आज इनकी शादी खान आबादी के मौका पर, जो कि आज से भी 8-10 दिन बाद है, अल्लाह खैर के फुल वहां पर अल्लाह दोबारा ले आवे। लेकिन जो इनको तारीख दी, फिर मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं, घर वाले भी परेशान थे कैसे जाएंगे। हमने कहा चले, 12 बजे घर से निकले, 7.5 घंटे, फिर धुंधली रास्ते के अंदर है। जो आज काफले जाएंगे, आज जमातें जाएंगी, रायविंड के अल्लाह हिफाजत के साथ ले जाए। भाई एहतियात करना, बेशक देर से पहुंच जाना ना पहुंचने से बेहतर है। बेशक सुबह सुबह का सफर करना, मशवरे में बात रख लेना, रास्ते में नजर कुछ नहीं आ रहा है इस वक्त, वहां भी तो जाके मोटर में बंद होगा, धक्के खाने, भाई परेशानी से बचो, सुबह सुबह निकल जाओ। रात का अंधेरा कहाँ, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े होंगे, लेकिन जो बात मशवरे में तय पा गई उस अमल तो अल्लाह उस पर खैर डालेंगे। लेकिन एक बात 12 मशवरा कर लीजिए। यानी 5 बजे अब्दुल हकीम में कुछ नजर नहीं आ रहा था भाई, और यही सारी सूरत हाल बाहर निकलने के बाद ही। और आपको पता है कल दोपहर मैंने निकाह नवाब शाह में पढ़ाना, बहुत ताल्लुक वाले लोग हैं, अल्लाह पहुंचाएंगे। और आगे जुमा भी है। अपने बनाए हुए निजाम को सुनो, मोटरवे से सफर आसान होगा, तकरीर जल्दी से खत्म करके सफर शुरू करेंगे, रास्ते में कहीं स्टे कर लेंगे, फिर सुबह आराम करके जैसे नमाज फजर होगी आहिस्ता आहिस्ता दिन के उजाले में निकले। ये मेरा निजाम है, अल्लाह का निजाम है। मैंने तुझे पीर महल पहुंचने देना ही नहीं, ये सारे निजाम मेरे निजाम के तहत है। जब अल्लाह का निजाम तो वो पूरा होकर रहेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ए अल्लाह बस जो तू करेगा इस पे मैं शुक्र अदा। हाय क्यों कर दिया अल्लाह, मेरी मेहनत तो देख लेता, अल्लाह मेरे बच्चों का रिज़्क छीन, उसे नहीं पता जिसने पैदा किया। मेरा ही मार्केट के अंदर दूसरी दफा मेरा ही नुकसान हुआ, किसी और का नहीं होता। तुझे क्या पता भाई, मेरे बात सुन, जिससे चाहत हो ना, जिससे चाहत हो, खुदा उसे भी लड़ता पलटता है। घर के अंदर एक बच्चा भी है, माँ सो के उठा, उठ मेरा पूत, उठी मेरे बच्चे, मम्मा रोटी नहीं खानी, नहीं मेरे बच्चे दिखा ले, देती माँ तेरे प्यार कर रही, मेरे देश सुबह तेरे 100 रुपये स्कूल जाते दूंगी, मेरे बच्चे खा ले, मेरा कलेजा होल खा रहा। ये पहले माँ कहती थी, अब तो कहती दफा खानी खाना नहीं खानी ना खा। पता नहीं माओ को भी नजर लग गई हकीकत है। और इसके अंदर गलती तुम्हारी है। उसकी गलती क्यों कि जिसको तुम 4 लाख रुपए का तो बाप से जेज लेके आई, 200 बंदों को उसने रोटी खिलाई 10 लाख रुपए की, जो 20-25 लाख का बाप को मकरूज करके आए, वो सास ससुर की मान के चलेगी? वो शोर के कहने पे सिट डाउन और स्टैंड अप होगी? वो कहेगी चल काम कर अपना। 16 लाख रुपए का मेरी शादी पर मेरे बाप का खर्चा हुआ, सादगी में लाओ, सादे कपड़ों में और अपनों में लेके आओ। छोटे रिश्तों को मजबूत कहां करें जब बड़े रिश्तों को मजबूत नहीं कर रहे। भाई की नहीं देनी मैंने, भाई को कह रहा है, बहन की नहीं देगी। और कई बदनसीब बहन भाई हैं जो दुनिया मशवरा देती ले लो नहीं लेती। खानदान के अंदर रिश्तेदारी करो। हमारे बड़े कहें करेंगे कि दुश्मन मारेगा धूप में फेंकेगा, अपना मारेगा तो छांव में फेंकेगा। और चलो गरीब फुप्पी के पास, मासी के पास, खाला के पास पैसे नहीं होंगे, दर्द वाले आंसू तो उसके पास होंगे। वो कहेगी पुत तेरे वास्ते रात को दुआ करूंगी, चल वो कोई नहीं पैसे देने के लिए, तो तुम बैंक भी बैठा हुआ, सूदखोर तुम्हें मार्केट के अंदर बैठे हुए पैसे देने के लिए, दुआएं देने वाला कोई, मस्जिद का मौलवी दुआ नहीं देता। पूछ लो ना इमाम साहब को, और सा दुआ करे, अगर तेरा कम बढ़ जाए की खुआएगा? ले इसलिए पूछ लो मौलवी जी, ये कार की बात कर रहा मैं। इस तरह यार को कह लो यार कम बना दे कि पैगी रोटी तेन, वो कहता कम 2000 रुपए रोटी 9000 दी ना ही हो चंगा भाई, खुद कर दी। दुआ क्या है उलमा? अल्लाह थोड़ी सी मौलवी साहब लंबी दुआ कर ले, पीछे से सेक्रेटरी का क्या है अत्तयाद में मौलवी साहब की अत्तयाद लंबी, अल्लाह ना करे, अव्वल तो रोता कोई नहीं, अगर रोने लग जाए पीछे करेंगे मौलवी साहब बोल के लंबी। दुआ तो अल्लाह का इकराम है उसके बंदों की तरफ से, और दुआ ऐसा अल्लाह के एंती अल्लाह एंज नहीं देना जब गर्दन रोड़ दे। बेशक थोड़ी देर खामोश होकर
जहां से दुआ जाती है वहां से लेकर 7वें आसमान ऊपर तक के फरिश्ते, सारी मखलूक, सारे जिन्न परिंद दुआ मांगने वाले के सिफारिशी होते हैं। अल्लाह देख तुझे किस तरह बैठा हुआ है, अल्लाह हमें अच्छा लग रहा है, तेरा बनाया तुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, अल्लाह से दे दे। हम फरिश्ते सिफारिश, अल्लाह मखलूक, ये समंदर, ये मछलियां, दरख्त, ये पत्ते, सारे सो अल्लाह दे देना, देख तो इसका मांगना, इसकी इल्तिजा को दे, इजाजत को दे, आजिज़ इनकसारी को दे, फिर अल्लाह अपने बंदे को देने में खुश होते हैं। क्या मांगते ही नहीं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ये अल्लाह का इकराम है। बंदों ने करना छोड़ दिया, अल्लाह ने देना छोड़ दिया। मिल रहा है, घर के अंदर चूहा भी है, घर के अंदर बच्चा भी है, चूहा रजाई फाड़ रहा, कपड़े जो है वो उनको फाड़ रहा, सुराख कर रहा, डब्बे फाड़ रहा, चीजों के अंदर बढ़ रहा, घुस रहा, रिज़्क़ उसे भी मिल रहा, देसी घी में मिले, बच्चों को वलायती में मिलेगा, इसे देसी घी में मिलेगा, तो इसको देसी घी मारने के लिए खिलाया जा रहा है, इसे वलायती घी जो है पालने के लिए खिलाया जा रहा है। आज हमें ये डॉलर, ये पाउंड, ये सब कुछ मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी सोनी सोनी चीजें मिल रही हैं। जरा तवज्जो करके तो देखो, अपने दिल की खिड़की, दिल का ताल्लुक उसकी तरफ करके देखो, अल्लाह ये खुशी से दे रहा है कि नाराज होकर दे रहा है। माँ बाप के जब सर हो जाए ना बेटा, माँ बाप पीछे पड़ जाए, कहते ले दफे हो, ये भी ले, ले ये भी ले, ले ये भी ले, खबरदार आज के बाद घर ना बढ़ियो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ले जा चल चल, दे 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 दे। बाप भी कहते ले जा अलमारी में से निकाल के दे, लेकिन खबरदार आज के बाद तुझे कसम है तो मेरा बाप कहियो, वो भी कहता है मांग, जो मांगता है मांग मांग, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, अब तेरी मेरी मुलाकात मौत के वक्त और कब्र के अंदर होगी, फिर ऐसे हो जाएंगे तो मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। अब मैं कह रहा हूं मान जा, नहीं मान रहा, कल तू कहेगा मान जा, मैं कोई नहीं मानूंगा, भाग यहां से। वर्ल्ड कप ना हुआ, अजाब इलाही हो गया। एक पाकिस्तान के मैच जीतने हारने पर, श्रीलंका कौन कौन सी टीमें हारने पर कितनियों की चूड़ी उतर रही, कितनों के कांटे उतर रहे। रेडी वाला भी अपनी रेडी शर्त पे लगा रहा है, ये बच्चा भी 1.5 लीटर कोक की बोतल अपने घर लेके आ रहा है। मां करी कहां से आए पैसे, अम्मी मैच जीत के आया, कैसे जीता, अम्मा उसे कहा श्रीलंका जीतेगा तू पिलावेगा, पाकिस्तान जीतेगा मैं पिलाऊंगा, अम्मा ये जीत गया मैं उससे बोतल लेके आया। अम्मा भी कह रही क्या ठंडी गर्म तो लेकर गया, आज जसलम की दुकान से लेके आया था ठंडी बोतल, वहां से पीने में स्वाद आता। इस माँ को कह दो इस बोतल पकड़ने वाले के मुंह पर मारे 2 थप्पड़ और इसको समझावे। अगर इसे प्यार से ना समझाया और मार से ना, तो कल जब शराब की बोतल हाथ में लावेगा तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रखेगा। आज ये शर्त पर बोतल जीत के लाया, कल तेरी चूड़ियां उतरवा के शराब लेके आवेगा। समझाओ, अपने बच्चों को वक्त दो और मैं दोस्तों से रस करूंगा, राव साहब के, नोमान और इरफान के। अब अपनी दोस्ती को करिए मेरे लाल महदूद। अगर तू चाहे अपने घर में सुकून, अगर वही ये चाल भंडंगी सी जो पहले थी वो भी है, अगर दोस्ती का म्यार रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक रहा, न फिर औलाद गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी होगी, न भी बीवी कनीज़े फातिमा होगी। इसकी मुंह दराजी तेरे माँ बाप को सतावेगी। ईशा की नमाज पढ़ी, मोबाइल बंद, बस अब मेरे रिश्ता मेरे बीवी के साथ है। जिसके बाप ने 25 लाख रुपए लगा के भेजा और मेरा बाप 20 लाख रुपए लेके आया, फरोज शरीफ से पैसे खर्च नहीं हो गए। 50 लाख के अंदर शादी हुई, गैर को निकाह के बंधन में बाल हराम को हलाल बना लिया। और क्या है, साल के अंदर कभी एक रात भी उससे हरज के हंस के बात करने का मौका नहीं मिला। इशा की नमाज के बाद जिसरे घर के दरवाजे बंद हो, मेरे प्यारो अपने मोबाइल के भी ऐसे बेल बंद कर दो, और वो खास कोई नंबर हो जो रिश्तेदारों में खास, बस वो अब्बा से अम्मा के साथ रहा, बाकी बंद मोबाइल। नहीं भाई मैं नहीं मिलना किसी से। और ये दोस्तों, तुम अल्लाह के वास्ते अपने दोस्तों की जिंदगियों पर रहम खाओ। जब शादी हो जाए तो और दोस्त तलाश करो, तोड़ दो नहीं रिश्ते ना। औलाद का बेतरतीबी की जिंदगी गुजारना और बीवियों का नाफरमान होने की वजह एक ये भी है कि हम अपनी लोगाइयों को, अपने घर वालों को वक्त नहीं दे रहे। सोना सुनक्खा सजा के उसने भेजा था, सोना सुनक्खा सजा के उसने भाई जी भेजा था, सोना सुनक्खा। खुशबू भी थी, सुरमा भी तेरे संगार में इस पर रखा था, कपड़े भी चिट्टे थे, जुत्ती भी साफ, भालुओं की शक्ल में आया तो क्या मेरे से जज से बोलती नहीं, वो तेरे से देख के डर रही है, या अल्लाह ये क्या करके आया, भेजा तो मैंने से कहता था। और कम से कम मस्जिद की लैट्रिनों में टट्टी पेशाब करना है, वजू करके घर चला, मुंह धो के घर चला जा, खुशबू लगा के अपने घर जाओ, सुन्नत समझ के खुशबू लगाओ।
5 वक्त ईशा की नमाज पढ़ के सही ढस के जरा कंगी, मेरे जैसा खतीब, बुढ़ा खतीब, जब मैं अपने घर जाऊं अपनी कंगी करके खुशबू लबेदार खुशबू दिए, 4 दिन के बाद बच्चों से मिलना है, वो कि आफत नहीं आई, खुदा की रहमत हमारे घरों के अंदर आई। थकन मुझे हुई, टाइम पे टाइम लोगों को मैंने दिए, सफर लंबे मैंने किए, बीवी का क्या कसूर, बच्चों का क्या कसूर, खबरदार मेरे पास बात करने का मौका नहीं, मुझे सोने दो, मुझे आराम करने दो। अब बीवी भी डर रही, या अल्लाह ये गलती कर दी हमने निकाह करके, सब बच्चे भी कह रहे अब्बू कह के गलती कर ली। अगर नमाज पर दस्तरखान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके याद आते हैं तो घर में घुसने का भी मेरे नबी का तरीका सीख। मक्के की गलियों में मारे पड़ती थी, हंसता हुआ मोहम्मद अपने घर आया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकलीफ का एहसास नहीं, माँ जख्मों को देख के कहती आज फिर मारा, का खदीजा हाँ लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे साथ होता रहेगा क्योंकि अल्लाह ने वादा कर रखा है और मैंने अल्लाह से वादा किया है, पिटूंगा, चमड़े उधड़वाऊंगा, लेकिन तेरा दीन पूरी कायनात के इंसानों तक पहुंचाऊंगा, ये वो अब तेरी मेरी जिंदगी का म्यार है। फिर बीवी भी कहती नहीं नहीं नहीं, अपनी मोहब्बत और अपने हिस्से की कुर्बानियां मैं आप पे कुर्बान करती हूँ। फिर लीड़े फाड़ फाड़ के जख्म वो भी साफ किया करती थी। बिजली के बिल का घर से क्या ताल्लुक, बेटे मैं जिंदगी समझा रहा हूं, इस पर अमल करियो। मुझे पता है तुम्हें इंतजार है कि मौली साहब हूं हाँ हाँ भी नहीं, वाह वाह नहीं कर रहा, मुझे पैसे इसी चीज के मिलेंगे। अगर मैं राग लप्पा ना तुम्हारे साथ लगाऊं, कहेंगे मौली साहब पहले थका हुआ था, तकरीर लगी नहीं उसकी। असल तकरीर तो ये मैं जो तुम्हारे में करके जा रहा, वो ये तकरीर है, जो मैं टूटा करूंगा वो फन है। पहले थे हम खतीब, अब 3-4 साल से हम बन गए फकीर। खतीब और फकीर में बहुत फर्क है, खतीब लेता है, फकीर देता है। मेरे अल्लाह भूखा नहीं मारते फकीर को। खतीब का, मुफ्ती का, शेखुल हदीस का, मुफस्सिर कुरान का टाइटल इदारों से दिया, फकीर का लक़ब अल्लाह ने आसमानों से दिया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा, सारे फकीर हो। और फकीर का काम है मांगना और सब कुछ मांगना। हम कहते नहीं अल्लाह अमरीका का वीज़ा दे, पाकिस्तान में रोजी ना दे, अल्लाह कहता सब कुछ मांग। दुनिया के भरों में फंस जाए तो ये मांगना है। घर से बंदा निकलता है ना, अजी मिर्चें खत्म हो गई, अजी दाल खत्म हो गई, अजी ऑयल खत्म हो गया, वो पीछे रात नहीं बता सकती थी, अब मैं दुकान संभाल लूं गई, अब मेरा हाफजा वो नहीं रहा, मुझे लिख के दे दे। फिर सारी चीजें यहां रखते हैं। कुरान तो यहां रखने की चीज थी, वहां रख दी। दुनिया की जिंदगी में जाएगा, नाकिसुल अकल है, जलूमन जहूला है, अजूला है। मैं कुरान भेजूंगा तेरी जिंदगी को सही बनाने के लिए। इसमें लिख दिया जब तेरे पे जुल्म होने लगे तो हाथ उठा के कहियो, जब तुझे राह की तलाश हो और जब तुझे जरिया माश और दुनिया में कुछ चाहिए तो कहियो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। मांगियो मेरे से। जब तू देखे मेरे झूठ की वजह से, मेरी बेवफाई की वजह से, मेरी बदअहदी की वजह से, मेरे नाप तोल के अंदर कमी की वजह से, नेकी वाली जिंदगी की गफलत की वजह से अब बोझ मेरे सिर के ऊपर है, मुझे नींद नहीं आती, दिमाग पे मेरे बोझ रहता है, दिल भारी भारी लगता है। अब मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझसे गुनाह हुआ, तो फिर भी हाथ उठा के कहियो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अब्बा समझा रहे, अम्मा समझा रही, बहन समझा रही, रिश्तेदार समझा रहा, नमाज को नहीं आ रहा, कुरान अब पढ़ ले भी। मौलवी अब्दुल हन्नान है, उससे पानी पढ़ के पढ़वा लाइयो जी राव साहब मेरे बच्चे वास्ते। फिर भी बच्चा मेरा अजीज हो रहा है, रात पढ़ना आवे, धी सर से दुपट्टा उतार के बाप के सामने आए, बाप के अपनी घरवाली जी से कहे सिर पर दुपट्टा रखे कर, पकड़ सब ने उतार रखा है, बहन फुफियों ने उतार रखा, अब्बू अपनी बहनों को तो मना नहीं करता, हमें मना करता है। फिर तुझे दरखास्त मेरे दरबार में देनी है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फिर तूने मेरे दरबार में फिर दरखास्त देनी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मेरे मत्थे का सूर ना बना, ए अल्लाह मेरी बीवी को, मेरी बच्चों को, मेरे दिल का सुरूर, मेरी आंखों का नूर बना। मेरे से कहियो, पैसे से मसला हल नहीं होगा, परेशानी आवेगी। मेरे निजाम के साथ टक्कर न लेना, अल्लाह तेरा निजाम। मैं तो हासिलपुर के अंदर रहने वाला, लोग मुझे राव कहेंगे, कश्मीरी कहेंगे, बट कहेंगे, अवान कहेंगे, मलक कहेंगे, कंबो कहेंगे,
या अल्लाह तेरा निज़ाम पंजाबियों को कैसे समझ में आएगा। या अल्लाह तेरा निज़ाम समझने के लिए क्या मक्के आना पड़ेगा, क्या मदीने आना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक निसाब की सूरत में उतार दिया। मैं अपना निज़ाम पहले दुनिया को पेश कराऊंगा। अम्मा यतसालूना अनिन नबइल अज़ीमिल लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा। ये सारे का सारा मेरा निज़ाम है। मेरे बंदे इस निज़ाम को अपने निज़ाम के मतहत ना करना। रात मैंने आराम के लिए बनाई, रात मैंने तेरा लिबास बना दिया, दिन मैंने तेरे कारोबार के लिए बनाया। तो रात को दिन में 12-12 बजे सोते रहकर और रात को 4-4 बजे जागते रहकर इस निज़ाम को अपने निज़ाम के मतहत ना करना होगा। वही जो मेरी मर्जी है बंदे, जो अगर चाहेगा कि जो अल्लाह चाहे वो हो जाए तो बंदे होगा वही जो तेरी मर्जी है। आज मेरे अजीजों रात को दुकानें खुल रही, रात को कारोबार हो रहे, सुबह रोजी देने का वक्त आया 12 बजे तक सो रहा है, फिर कह रहा है अल्लाह सुनता कोई नहीं। फरमाया सुने कैसे, मैंने रात सुनने के लिए बना दी, दिन मैंने करने के लिए बना दिया है। रात को तो आया कोई नहीं सुनाने मुझे, रात को मुझे सुनाने आए नहीं। पाकिस्तान के अंदर अदालतों का टाइम 5 बजे तक है। 8 बजे से लेकर मेरे अजीजों 7:15 बजे अदालत के अंदर से आवाज लग गई फला फला हाजिर हो। एक दफा अगर 5 मिनट भी लेट हो जाएगा, नहीं भाई कल आइयो, या आखिर में तेरा नंबर आवेगा। या अल्लाह क्या तुझे सुनाने के लिए भी टाइम की पाबंदी फरमाया कोई नहीं, जगह की पाबंदी फरमाया कोई नहीं, दिनों की पाबंदी फरमाया कोई नहीं। अल्लाह तेरे दरबार में छुट्टी तो नहीं होती, नहीं। या अल्लाह अगर केस सुनवाई के लिए पेश किया जाए और अपनी अल्लाह खैर के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी परेशानी के लिए कोई केस भी पेश किया जाए तो उसमें आवाज लगेगी फला फला हाजिर हो। फरमाया ये दुनिया का दस्तूर है, तेरे मसले हल करने के लिए तुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा। फरमाया जिस तरह लोगों के पास जाने के लिए मसले हल के लिए लोगों के पास जाता है, अगर तुझे कोई मसला पड़ जाए, अगर बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, अगर तंगदस्ती आ जाए, अगर हर तरफ से बेकार हो जाए तो मेरे भी मसलों के हल के लिए मेरे दरबार में तुझे आना पड़ेगा। या अल्लाह वहां कौन आवाज देगा? फरमाया वहां मैं आवाज दूंगा। अल्लाह कैसे? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। 17 फोन अल्लाह ने फजर में किए, 15 जोहर में किए, 15 असर में किए, 15 मगरिब में किए, 15 इशा में। यार कोई ऐसा दिखा दे, बीवी कोई ऐसी दिखा दे, उस्ताद कोई ऐसा दिखा दे, पीर कोई ऐसा दिखा दे, फकीर कोई ऐसा दिखा दे, अमीर कोई ऐसा दिखा दे, हाकिम कोई महकूम ऐसा दिखा दे जो अपने यार को रोजाना 77 मरतबा कर रहा है फोन। अगर तू नहीं दिखाता मैं तुझे अपना रब दिखाता हूँ। अमीर है, गरीब है, जानी है, शराबी है, नमाजी है, बेनमाजी है, नेकोकार है, बदकिरदार है, रोजाना अल्लाह हर एक को, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, अपनों को, परायों को अल्लाह रोजाना 77 मरतबा फोन करके बुला रहा है। 77 कालें अल्लाह की। एक काल के अंदर भी कभी ये नहीं हुआ है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अल्लाह अकबर, कभी उसने मिस कॉल नहीं दी, पूरी कॉल कर रहा है। कभी सिस्टम मेरे अजीजों इस काल के लिए अल्लाह अकबर जो है वो सिग्नल नहीं आ रहे। कभी मेरे अजीजों यूं नहीं हुआ, नॉट रिस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। कभी यूं नहीं हुआ कि इस कॉल के लिए आपके पास पैसे कोई नहीं, आपका बैलेंस खत्म हो गया। फरमाया मेरा बंदा बैलेंस डलवाने के लिए रात में भी मेरी दुकान रहमत वाली खुली, दिन में भी खुली हुई है, तहज्जुद के अंदर खुली है। ईमानदारी से बता 77 कालें। राव साहब आपके अपने बेटे को 4 मरतबा फोन करो, 5वीं मरतबा फोन नहीं उठावेगा, साइकिल लेके दुकान पर पहुंच जाओगे और दे मार 4.5 करके शर्म नहीं आती? फोन किया था अब वो ये पड़ा है, मार के दिखावेगा। देख सगा यारो मेरा अजीजों बेचैनी हो जाती है। 2 मरतबा फोन किए नहीं आया, 3री मरतबा यार तूने फलाने को देखा कि नहीं यार, आज मैंने उसे फोन किया कोई काम था, वो नहीं यार मेरे पास आके बैठता था, आज आया कोई नहीं। 20 मरतबा कोई ऐसा महबूब दिखाओ, 20 मरतबा कर लिया होगा, 25 मरतबा, 77 मरतबा मुसलसल काले करने वाला कौन है? मेरे अजीजों जब 77 काले की दरवाजे पर ना आया
दस्तूर है हासिलपुर के अंदर दुकान बंद कर दी और दुकान बंद करके शाम को जाता जाता मोटरसाइकिल पीपी तेरा अब्बा घर पे है, उन्होंने कहा हाँ अंदर बैठा, यार बुलाइयो, यार बड़े अफसोस की बात है 20 साल लेकिन तुमने फोन कोई नहीं उठाया, यार तुझे नहीं पता, कम से कम मेरी ताल्लुक देख। अल्लाह अकबर, फोन आ रहा है, फोन आया, यूं करके कॉल देखी, फिर आया, चल चल गल कर, और किधर, वो छड़ दे कोई नहीं, चौथी 5 दफा बंद करके जेब में डाल दिया। आज अल्लाह और बंदे का ताल्लुक ऐसा बना हुआ है, जिसकी यहां चोट लगती है, जिसके फोन का इंतजार होता है, उसके लिए बार बार फोन देखता है, अगर वो फोन ना करे तो उसे फोन कर देता है। मुझे बताओ, खुदा की तरफ से अगर कॉल नहीं आती तो कौन है? अल्लाह जल्ला शानु को कॉल मिलाने के लिए खुदा जाता है, कहता अरे बड़ा टाइम पे आ, 20 मिनट पे ने, अरे पाए, अल्लाह कह रहे मैं रात भी दिन भी हर वक्त तेरे लिए दरवाजा खोल के बैठा हूं, तू नहीं आ रहा, मैं 24 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा, तो आने में मेरे पास मिनट मिनट का इंतजार कर रहा, तुझे शर्म कोई नहीं आती? यार फोन ना उठाए रात को दरवाजे पर, बंदा फोन ना उठाए रात को रब्बे रहमान दरवाजे पर आ जाता है। मेरे अजीजों, अपनी रहमतों के साथ पहले आसमान पर सारे आसमान के फरिश्तों में कहता है जाओ बीमारों के घर चले जाओ, जाओ अपनों के घर चले जाओ, गैरों के घर चले जाओ, और सबको जाके को तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें 77 मरतबा फोन किया, क्या बात तुम नहीं आए? अगर तुम बीमार हो आ जाओ, मैं शिफा देने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, अगर बेरोजगार हो आ जाओ, मैं रिज़्क़ के खजाने देने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, अगर गुनाहगार हो आ जाओ, मैं रिज़्क़ की फरमानी देने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, अगर तंग दस्त हो अल्लाह अकबर मैं तुम्हारा दामन वसी करने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। ऐ मेरा बंदा तुम नहीं आए, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। लेकिन मेरे अजीजों, जब बंदा फिर भी दरवाजा नहीं खोलता, फरमाया कैसा बंदा है, देने वाले का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है, लेने वाले का दरवाजा हर वक्त बंद रहता है। मेरे अजीजों यार, तूने मेरी फोन ना सुना, मैंने तुझे बुलाया शादी पे तू ना आया, बच्चे के कीके पे अब बुलाया तू ना आया, बता क्या बात है यार, मेरा कभी कसूर बता, मैं तेरे कभी काम ना आया। वो भी कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, है मेरा बंदा बता तूने कब मुझे बुलाया और मैंने आने से इनकार कर दिया हो? सगा बाप है, यार है, बीवी मेक के बैठी है, बारिश है, कहीं बारिश थमेगी आऊंगा आऊंगी। मेरे बंदे, मैंने तो कभी बारिश के थमने का इंतजार ना किया, कभी मैंने धुंध के खत्म होने का इंतजार ना किया, कभी मैंने मोटरवे का इंतजार ना किया। ऐ बंदे बता, बीवी ससुराल चली जाए दूर, बेटा कमरे में चला जाए दूर, माँ ससुराल चली जाए, माँ कमरे में चली जाए दूर, दुकान तेरी दूर है, कारोबार तेरा दूर है, या अल्लाह तू मेरे कितना करीब है। फरमाया तेरे दोनों पलकों के बालों में फर्क है, तेरे रब के करीब होने में इतनी भी दूरी कोई नहीं, तेरे होंठों में, तेरे होंठों के अंदर खला, अल्लाह इससे भी ज्यादा करीब है, तेरी सांसों के अंदर खला, अल्लाह इससे भी ज्यादा करीब है, अल्लाह अकबर, तेरी उंगलियों के अंदर खला, अल्लाह इससे भी ज्यादा करीब है। या अल्लाह मैं दुनिया को कैसे ट्रांसलेशन करके सुनाऊं? फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ए मेरा बंदा पता मैं कब आऊंगा, ना मैं किसी टाइम का इंतजार करूंगा, ना बंदे ट्रेन का इंतजार करूंगा। ए बंदे बुला, अल्लाह अकबर, आवाज दे दे अल्लाह अल्लाह कह के सांस अंदर बाद में जाएगा, तेरा रब मदद के लिए तेरे पास पहले आ जाएगा। क्यों मुझसे दूर दूर भाग रहा? क्यों मुझसे दूर दूर जा रहा? जा रहा तो ठीक, जा रहा तो ठीक, हो ही नहीं सकता तेरा बनाया हुआ निजाम मेरे निजाम के मतहत हो जाए। नहीं, निजाम तो मेरा ही चलेगा। जा उस वक्त तक मौत के घाट कफन की चादरों में नहीं सुनाऊंगा जब तक तेरी जुबान से इकरार नहीं करा दूंगा बड़ी मैंने गलती की। आज बगैर सिफारिश के आ जा। कल बेटा कहेगा अल्लाह मेरे अब्बू पर रहम कर दे, बीवी कहेगी अल्लाह मेरे खसम पे रहम कर दे, बेटी कहेगी अल्लाह मेरे पापा पे रहम कर दे। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं चलनी। मस्जिद के मौलवी साहब भी रहो शरीफ साहब से कहेंगे उम्महातुल मुमिनीन में दुआ करवाना अल्लाह रहम कर दे, मदरसे के अंदर दुआ करेंगे अल्लाह आसानी पैदा करना। उन केड़ी आसानी? रास्ते पक्के थे, रोड पक्के थे, गलियों के अंदर रोशनी थी, बल्ब थे, मोटरसाइकिल तेरे दरवाजे पर, कार तेरे दरवाजे पर, साइकिल तेरे दरवाजे पर, अजान की आवाज तेरे दरवाजे पर, मस्जिद की दीवार तेरे दीवार के साथ थी, तू उस वक्त ना आया। आज मैं कोई नहीं आता, बुला सबको सिफारशी, सबको ले आज। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया,
वला युक़बल मिनहा शफ़ा वला युख़ज़ मिनहा अदल। तुमको लेके आज कल मैं तुझे बुलाता था, तू मुंह फेर के जाता था, अरे सारी कायनात को ले आ। अल्लाह अकबर। आज मैंने तेरे से मुंह फेर लिया, कहेगा या अल्लाह तूने किसी की नहीं सुननी, मेरी तो सुन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना। आवाज आएगी 1800 साल तक कहेगा या रब्बना या रब्बना। 1800 साल के बाद जवाब मिलेगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। ए फरिश्तों इसके मुंह में जहन्नम की आग भर दो, ए फरिश्तों इसके मुंह को बंद कर दो। आज अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, ये अल्लाह अल्लाह कहना मुझे आज पसंद ही नहीं आ रहा है, बंद करो इसके मुंह को। या अल्लाह ये कौन है? छुड़वाई। या अल्लाह ये कौन है? हासिलपुर की हर मस्जिद के अंदर इसका हिस्सा है। या अल्लाह ये कौन है? हासिलपुर की हर मदरसे में ज़कात जाया करे थी। कौन है? 10 जानवर कुर्बानी के करता था। अच्छा मस्जिद के तालिब इल्म भी हाथ खड़े करके, अच्छा इमाम साहब भी कह रहे ईद का नया जोड़ा इसकी तरफ से आता था। इलाके की मोहल्ले की मर्द खड़े हो गए। अल्लाह 20 शादियां इसने इज्तिमाई करवाई थी। पानी के कूलर इसने लगवाए थे, मस्जिद के अंदर पंखे इसने लगवाए थे। खत्म कुरान के मौका पर अफ्तारी सहरी का और मिठाई का इंतजाम ये करता था। अल्लाह कहेंगे इतनी सिफारिश है, इतनी सिफारिश है, या उसकी नजर रहमत क्यों फिरेगी? अजी जानने के बावजूद एक सिफारिश जो हाथों में हाथ दे के खड़ी होगी, वो कौन होगी? इसकी सगी बेटी होगी। अल्लाह कहे मुंह उठा कर ऊपर, क्या बात है? अल्लाह अमीरों को दिया, गरीबों को दिया, खुड्डे में कबूतर थे उन्हें भी दिया, बनेरे पे चिड़ियां के बैठिया करती थी उन्हें भी दिया, बकरियां थी, बतखें थी, खरगोश थी उन्हें भी दिया, अमीरों को दिया, गरीबों को दिया। अल्लाह अगर ना भी देता तो माफ कर देता, और जिनको देना था उन्हें दिया ही कोई नहीं। अच्छा पता है अल्लाह क्या करेंगे? जब बेटियां अपना हक लेके अल्लाह के पास आएंगी, अल्लाह यूं घेरना, परे ले जाओ। कौन है? हाजी साहब है। परे ले जाओ, चौधरी साहब है, बेटी को हिस्सा दिया था नहीं। अल्लाह बोलेंगे परे ले जा, मैं इसका आज चेहरा ही देखना गवारा नहीं करता, परे ले जा। मरला मकान हो, 2 मरले मकान हो, मेरे अजीजों बाप का 10 लाख रुपया हो, 15 बच्चे 16 बच्चे क्यों ना हो, 10-10 हजार हिस्से में क्यों ना है, मेरे अजीजों दे दो, वरना खुदा पाक की कसम है मौजड़े औलाद करेगी, खोसड़े कब्र के अंदर बाप खावेगा। ऐसी गलती तुम तो ना करके जाइयो, वरना मैं अल्लाह के दरबार में गवाही दो, अल्लाह मैंने बता के गया। बेटों को भी राजी करके मरियो, बीवी को भी राजी करके मरियो, बेशक तेरा कोई नुकसान हो जाए, पड़ोसी को भी राजी करके मरियो, मोहल्लेदार को राजी करके मरियो, रिश्तेदार खानदान को राजी करके मरियो। जमानत कौन दे रहा है? बद्दुहा के चेहरे वाला, माज़ागल बसर के नैन वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, अलम नशरक के सीने वाला, सदर बुलंदी अलम नशरक के सीने वाला, फरफाना लका दिक्र की बुलंदियों वाला, मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला, तासील ताहा के अलकाब वाला, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, फख्र दो आलम, आने दो आलम, जहाने दो आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जमानत दे रहे। फरमाया राजी करके आइयो, बेशक तुझे अपना हक छोड़ना पड़ जाए, बेशक तुझे अपना आप गिराना पड़ जाए, अगर किसी को राजी करने में तेरी इज्जत गिर गई, कयामत के दिन आके मेरे कान में बतला देना, हाथ पकड़ के अल्लाह के अर्श के सामने लेकर चला जाऊंगा, जब तक तेरी घटी हुई इज्जत वापस न दिलवा दूं, मैं मोहम्मद तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। वादे तो देखो कौन कर रहा। यार के वादे पे यकीन जो कमर के पीछे बुराई करे, आमना के लाल के वादे पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह जो मेरा निजाम बना हुआ मैंने बनाया, मेरे बड़ों ने बनाया, उस निजाम ने मुझे अल्लाह के निजाम के, अल्लाह के बनाए हुए निजाम से दूर कर दिया है। एहलिया ने हासिलपुर आज इस जामा के सालाना जलसे पे आने वालों राव इरफान राव नुमान साहब को शादी खाना बादी के मौका पर दुआएं देने के लिए आने वालों, खुदाए पाक की कसम है अपना नुकसान कर लेना, अल्लाह के निजाम से टक्कर न लेना, वरना खुदा की कसम ईमान कुरान पे मौत नहीं आएगी। अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। हालात बदर के मैदान में
1000 का लश्कर, तलवारों की कमी नहीं, असले की कमी नहीं, नेज़े की कमी नहीं मेरे अजीजों, वहाँ तीर कमान की कमी नहीं, वहाँ पैसे की कमी नहीं। ये अल्लाह का, ये उनका बनाया निजाम था। पासा पासा पलट कर रख देंगे, फना कर देंगे, मदीने को, मदीने की धरती का जड़ से खात्मा कर देंगे, घसीट घसीट के मारेंगे, बना बना के मारेंगे, दिखा दिखा के मारेंगे, तरसा तरसा के मारेंगे। जब आए पता लगा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब क्या कह रहे मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। जब पता लगा फिर अल्लाह के निजाम को, अल्लाह के निजाम की हकीकत बताई कि अल्लाह है। कौन अल्लाह? फक़ग़ाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैनि फअौहा फी कुल्ली समाइन अमरहा फज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये अल्लाह का निजाम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। आ जाओ। या अल्लाह, अल्लाह के नबी पास पल्ले दमड़ी कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, तलवार कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, खाने वास्ते खजूर कोई नहीं, रोजे की हालत अफ्तारी सहरी के लिए खाना कोई नहीं, अल्लाह के दीन की मदद करने चले। किस तरह करेंगे? फरमाया बस तुम कह दो ठीक है लब्बैक। लब्बैक कह दिया, निकलो मैदान के अंदर। एक उनका बनाया हुआ निजाम, जहां तबाही तबाही नजर आ रही है, आपस में चेईमा गोइयां हो रही हैं। 1000 का लश्कर बचेंगे कैसे? या 313 को लेके आ गए। वो अपने निजाम के मतहत आए, ये 313 अल्लाह के निजाम के मतहत आ गए। आ जाओ। जब अल्लाह के निजाम के मतहत आए तो यूं करके हाथ कमली वाले के उठ गए। ए अल्लाह, तेरे निजाम के अंदर तब्दीली नहीं, तेरे निजाम को दुनिया के अंदर नाफिज करने के लिए इनको लेके आया हूं। ये बचे तो तेरा निजाम बचेगा, अगर ये ना बचे तो तेरा निजाम भी कोई नहीं बचेगा। बात दो टोक है, बात दो टोक है। ये बच गए, तेरा निजाम कयामत तक, ये खत्म तो मैं भी खत्म, तो फिर तू भी खत्म। हाथ उठे उठे। इनके निजाम को खोखला करने के लिए उसके निजाम को दावत दे रहे हैं, रो रहे हैं। या अल्लाह मेरी हालत देख, जिसे पूछ पूछ के बनाया, जिसके होंठों की स्माइल भी तूने पूछ के बनाई, आज वो हाथ उठा के खड़ा है। जिसे मेरे कदमों में भेजा वो भी बुध के दिन सिद्दीक अकबर को मार पड़ी कुफार मक्का से। बुध के दिन मार पड़ी सिद्दीक अकबर को, चेहरा बिगड़ गया। रहमत वाले नबी को पता लगा, हुजूर सीधे बैतुल्लाह में पहुंच गए, झोली फैला के खड़े हो गए कि अल्लाह हुन मेरी अखीरा हो गई, अल्लाह मेरी बस हो गई। सिद्दीक का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। अल्लाह आज मोहम्मद की झोली में अल्लाह उमर बिन हस्साम या उमर बिन खत्ताब को डाल दे। अगर मेरी राय पूछे, अल्लाह ने फरमाया बता क्या तू किसको पसंद करता है? खत्ताब के बेटे उमर को। फरमाया चला जा, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उमर पहले तेरे कदमों के अंदर आ जाएगा। शाम को नबी ने मांगा, उमर सुबह कदमों के अंदर आ गया। अब अल्लाह अकबर, इस्लाम भी आंखें घूर घूर के खोल के घूर के देखने लगा। आ जाओ पुत्रों मैदान के अंदर। इस्लाम की चाल के अंदर भी मेरे अजीज वो आ गई, निकलो। अब बिलाल के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें आ गई। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने भी हंसना शुरू कर दिया। सुलेमान फारसी ने भी अपने आंसुओं को साफ कर लिया। बन की बात। जमीन आसमान वाले जमीन वालों को देख रहे हैं। अल्लाह, जुत्ती कोई नहीं, रोटी कोई नहीं, टोपी कोई नहीं, उकाल कोई नहीं, हाथ में लकड़ी भी कोई नहीं, तलवार भी कोई नहीं, चले कहां? बदर फटा कर ले। कौन हो तुम? आसमान के फरिश्ते, इनके पास कुछ नहीं, फिर तुम किस लिए हो? अल्लाह क्या करे? वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ज्यादा तस्बीह करनी शुरू कर दे। फरमाया नहीं, अब तस्बीह नहीं करनी। जो मेरा निजाम दुनिया के अंदर लाना चाहते हैं, क़यामत की सुबह तक उनकी जाके जमीन के ऊपर मदद करनी है। हम मदद, चल जिब्राइल कल्ला ना जा, 500 फरिश्तों को साथ लेके चला जा। अब जिब्रील इस्लाम गए, धमाका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े खेमे में आए। अल्लाह के नबी को धमाका सुना? हाँ,
कुफर ने कोई बम छोड़ा? फरमाया नहीं नहीं, आसमान का दरवाजा खुला, जिब्राइल 500 फरिश्तों का लश्कर लेकर जमीन पे आ गया। खुशखबरी सुना दूं? जाओ खुशखबरी सुनाओ। साहबा जिब्राइल आ गए जमीन पर। फिर जोरदार धमाका हुआ। या रसूलल्लाह अब क्या हुआ? फरमाया अल्लाहु अकबर, मीकाईल भी 500 फरिश्तों का लश्कर लेकर जमीन पे आ गया। कमान कर रहे हैं। बदर फतह हो गया। रहमत दो आलम नमाज की हालत में खड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत वाले नबी मुस्कुराने लग गए। साहबा इकराम भी हुजूर को देख रहे हैं, अल्लाह के नबी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सलाम फेरा, या रसूलल्लाह हंसी क्यों आ गई? फरमाया अल्लाह ने बदर की फतह दे दी। आसमान पे फरिश्ते वापस जाने लगे। 500 फरिश्तों का लश्कर पीछे था। मीकाईल मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा अगर आप इजाजत दो तो ऊपर चले जाए, वरना जब आप हुक्म देके खड़े रहे। मैंने कहा बदर फतह हो गया। कहा कुफर के दांत खट्टे हो गए। कहा जी कहा फिर मैं जाओ? कहा जब मीकाईल जाने लगा मुझे देख के हंसने लग गया। उसकी हंसी को देख के मैं मोहम्मद भी नमाज की हालत में हंसने लग गया। हो गए फरिश्ते आसमान की तरफ। यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम। हुकूमत अल्लाह की तो इसे तस्लीम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया का कुफर मेरे लाल इसे तस्लीम कर रहा है, मुसलमान नहीं कर रहा। राव साहब मैं जुलाई के महीने में साउथ अफ्रीका 14 दिन रह के आया। बड़े बड़े मुल्क शहरों के अंदर, डरबन के अंदर, जोनसबर्ग के अंदर, लिम्पोपो के अंदर, लेम्स के अंदर, पता नहीं कहाँ 36 के करीब 14 दिन में बयान हुए। कसम अल्लाह की शर्म से सर नीचे हो रहा है। 14 दिन में मैंने एक जगह गाने की आवाज सुनी। आए हुए 2 महीने हो गए, 1-2 जगह के अलावा मैंने कहीं भी कुरान की तिलावत की आवाज नहीं सुनी। टेपों में बज रहा है, मोबाइलों में बज रहा है। ये तो जुबान चलाना चाहिए था, नहीं पढ़ रहे। 2% मुसलमान गाने की आवाज नहीं, या 100% मुसलमान कुरान की तिलावत की आवाज कोई नहीं। क्यों? अल्लाह के बनाए हुए निजाम से दुनिया का खोखला निजाम जो तेरे मेरे हाथों का बना वो टक्कर ले रहा है। सूद उसने हराम करा दे दिया। नहीं जी नहीं, इसे बना बना के मिठाई की सूरत में, हदिया की सूरत में। नहीं जी ये तो मेरा हक है, मैं 6 महीने उधार भी तो कर रहा हूं। गू गू ही होता है। बेशक उन्हें सोने के वर्क में छुपा के खा ले या गटर में से उठा के खा ले। इन्नमल खमरु वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। किनकी तकलीद करते हो? जिन्होंने खुदाए पाक की कसम है फलस्तीन के मुसलमानों को इंसान तो क्या जानवर भी ना समझा। हमारे अजीजों पाकिस्तान के अंदर जानवर की कुर्बानी होती है। कहते पानी पिलाओ, पहले चारा खिलाओ, फिर उसके ऊपर हाथ फेरो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के कोई जोर से गिरावे कसाए ना बेना, सख्ती ना कर, आराम से गिरा। छुरी तेज फेर के नड़खड़क नोक मना बेना, इसे आराम से जाने दे। तुम तो उस नबी के उम्मती हो जो जानवरों को भी आराम दे के गया। तकलीद किनकी कर रहे हो? जिन्होंने इंसानों को जानवर बना बना के ज़िबा कर दिया। खुदाए पाक की कसम है अब तो मोबाइल देखने को दिल नहीं करता। जो मोबाइल खोलो पहले क्लिप पर छोटे छोटे बच्चों की चीखें, खून में पतलत पत नजर आते हैं। ये बच्चे तो माँ की गोदों में खेला करते थे, ये कब्र की आगोश में आ गए। मुसलमानों बता, तेरे बर्गर में, तेरे पिज्जे में, तेरी बोतल में, तेरे रहने सहने में, तेरी शादी में कोई कमी आई हो, या किसी हासिलपुर के मुसलमान ने कहो अल्लाह अकबर जो 4 लाख रुपया मैंने शादी बारात पे ढोल ढमक्के पे खर्च करना है, मैं सादगी से करूंगा, ये पैसा फलस्तीन के अपने भाइयों के लिए खर्च करूंगा। मेरे अजीजों बताओ तो सही, खुदाए पाक की कसम किन लोगों की तकलीद करते हो? दुल्हन वैसी बनेगी, दूल्हा वैसा बनेगा। मेरे अजीजों गाड़ी वहां से सज के आएगी, बारात ऐसी आएगी, इतने मील के फासले पर कोई मोबाइल की वेल देगा, कोई डॉलर पाउंड की वेल देगा। किन की मान रहे हो? ये वो लोग वो बदबख्त हैं जिनके दस्तरखान के ऊपर शराब नहीं आती, इनका दस्तरखान अधूरा। मेरे अजीजों इंसान तो दूर की बात है, इनके गली के कुत्ते दोनों आपस में मिले या आपस में भाऊ भाऊ करके जो भौंकते हैं, ये कहते हैं बता अल्लाह अकबर फलस्तीन की तरफ मुंह करके भौंकना है या इसराइल की तरफ मुंह करके भौंकना है। जिनका कुत्ता भी मुसलमानों की तरफ को मेरे अजीजों मुंह करके भौंके, बता बता उनकी बेरोशन ज़मीरी से तेरी जिंदगी के हालात कैसे तब्दील हो जाएंगे। जिन्होंने सूद को हमारे पर हलाल करार दे दिया। मेरे अजीजों IMF है, खुदाए पाक की कसम है, कितने गरीबों का तुम कचूमर निकाल लोगे। अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो मेरे अजीजों गैस महंगी कर दी। अव्वल तो आती कोई नहीं, बिजली आती कोई नहीं, लेकिन मेरे अजीजों तुम्हें शर्म ही नहीं आती। नाराज ना होना, उम्र का मेरा हिस्सा भी बुढ़ापे का पहुंच गया। तुम बूढ़े हो, तुम्हें अपनी बुजुर्गी का ख्याल कोई नहीं। तुम मालदार हो, अपने माल का ख्याल कोई नहीं। तुम जवान हो, तुम्हें अपनी जवानी का ख्याल कोई नहीं। धियों को भी अपनी गैरत का ख्याल कोई
नहीं? तुम्हें हलाल कमाते खुद हलाल कमाने का दिल क्यों नहीं करता? तुम्हें अपने बच्चों की कमाई पर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर रहम क्यों नहीं आता? जिन्होंने हमें छितरों से मारा, जिन्होंने थप्पड़ों से मारा, जिन्होंने हमें खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने मेरा अजीजों बच्चों को गंदम की गोलियां खिलाने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने बाप को नहर में कूद जाने पर मजबूर कर दिया। 9 बच्चों के बाप ने एक वक्त में बच्चों के गले पे छुरी चला दी। जिस घर के अंदर चीची मीमी की आवाज आया करती थी, उस घर से धार धार से 4 जनाजे उठे इनकी वजह से। लेकिन पता नहीं तुम कौन सी मट्टी के बने हुए आजमाए हुए को दोबारा आजमा रहे हो, जो तुम्हारे से खेलते हैं, इज्जतों से खेलते हैं। कहां गई वो 6 साल की जैनब? कहां गई वो आफिया सिद्दीकी? कहां गई वो मोटर वे के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के सामने जिसकी माँ के कपड़े उतारे गए? मेरे अजीजों कहां गया वो रेमंड डेविस? कहां चली गई मेरे अजीजों खत्म नबूवत पर गद्दारी करने वाली? खुदाए पाक की कसम, मुझे नहीं पता तुम वोट दो या ना दो, लेकिन वोट सोच समझ के देना। ये ना हो कयामत के दिन मेरे अजीजों तुम्हारे वोट के बारे में अल्लाह सवाल करे, इस सवाल के जवाब देने में सारी जिंदगी की नमाजों के सजदे कहीं जाया ना हो जाए। बेटी एक है, उसका घर बनाने के लिए इस्तिखारा करते हो, मौलवी जी इस्तिखारा करो। एक घर दिखाए, घर बसाने के लिए इस्तिखारा, सारे आलम को बसाने के लिए भी इस्तिखारा करो। इस्तिखारा रात को तो नफिल पढ़। अल्लाह मैं अपने से मशुरा नहीं करता, दादे ताए से मशुरा नहीं करता, मैं तेरे से अल्लाह मशुरा करता हूँ, बता मैं वोट किसकी धुंध में उतारूं, किसके डब्बे में डालो। इशारा खुदा पाक की कसम अल्लाह इशारा देंगे। अगर बेटी के रिश्ते पर इशारा मिल सकता है, अगर तेरा अल्ट्रासाउंड बनाई हुई चीज है, अल्लाह अकबर, बंदे उसे बंदे ने बनाया, बंदे ने अल्ट्रासाउंड मशीन बना दी। अगर अल्ट्रासाउंड बेटा बेटी का इशारा दे सकता है, जिसने बनाई उसका बनाने वाला तुझे अच्छे बुराई की इजाजत इशारा क्यों नहीं दे सकता है? मांग उससे, मौलवी साहब नमाजें पढ़ो, कहाँ जाऊं, किससे मांगो, कहाँ मांगो? मौलवी साहब इतना वक्त किसके पास इस्तिखारे करो। अब मौलवी साहब अब क्या करो? अल्लाह अकबर, तुझे किसने कह दिया? जिसका इस्तिखारा कर रहा है, जिससे मशुरा कर रहा है, वो तेरे से दूर है। कहाँ बैठा हुआ? मैंने कहा नहीं, आसमानों की बुलंदियों पर। अच्छा, उसे बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंसू निकालने पड़ेंगे, रो रो के हलकान होना पड़ेगा, हिजकियों के साथ शक्लें बना बना कर दिखा दिखा के। अच्छा, अगर रोनी ना भी आवे तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा मांग के तो अपने आप पे में ना रहे। अच्छा, कम से कम गुनाहों से पाक हो के मांग। अच्छा भाई, फिर आवेगा? कहां फिर आएगा? 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे, मक्के पाक में 3 अल्लाह के वली बैठे थे। एक का नाम मालिक बिन दिनार था, एक का नाम हसन बसरी था, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह में बहस हो गई, बंदे की तौबा कब कबूल होती है, वो बंदे से कैसे राजी होता है। हसन बसरी कहने लगे किताबों में पढ़ा, जब इंसान की आंखों से अरका आंसू निकल जाएंगे समझो वो राजी हो गया। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत हफीज बल्खी कहने लगे नहीं नहीं, पक्की तौबा करे, गुनाह नहीं करेगा तब उसकी तौबा कबूल होगी। अब तीनों वक्त के वली, तीनों मुफ्ती व तीनों वक्त के अब्दाल, वो कहे ये सही, वो कहे ये सही। एक कोने के अंदर बोबो बैठी हुई थी, बोबो अम्मा अल्लाह वाली बैठी थी। अल्लाह वाली जानो पूरे इलाके में मशहूर हुआ करती थी, अम्मा अल्लाह वाला वो कौन है, उसकी पहचान होती थी। वो बुरका पहन के जाती, टोपी बुरका पहन के। हाँ, उन्हें सारी जिंदगी ना किसी को देखा ना अपना आप किसी को दिखाया। हाँ हाँ, जो हाथ भी सब्जी लेने के लिए निकालती तो पर्दे के अंदर निकालती। बोबो बोबो घर के अंदर बड़ी बोबो हुआ करती थी। वो बोबो का न शादी में, न ब्याह में, न ढोल में, न धमक्के में। और जो घर के अंदर मेहमान ब्याह करते उनसे भी मुंह छुपा छुपा के घूंघट निकाल के ब्याह करते। वो थी बोबो, चली गई कब्र के अंदर, पता नहीं किसके घर में थी। एक बोबो बैठी थी हरम के अंदर, पर्दा किन से था? वक़्त के कुतुबों से, वक़्त के अब्दालों से था। वो बोबो अल्लाह को याद करती तन्हाई में। आज की बोबो मिलाद के अंदर से ऐसा बन सवर के, ऐसा बन सवर के मेरा अजीजों नबी का मिलाद पढ़ती है कि रिश्ता भेजने को दिल करता है? कुल्ले मुटका मटका के हाथ। किसी बीबी को भी मेरी बेटी को गैरत नहीं है, बता तो नबी के नाम पे मुजरा कर रही के नबी के नाम पे मिलाद पढ़ रही। हिले चूल्हे बगैर मुजरा नहीं होता, यूं करके बगैर तेरा सीना हिल रहा तो शर्म नहीं आ रही। और चलो औरतें देखती तो बात थी, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया तेरी बहियाई को देख रही। अल्लाह अकबर, तुझे आस के रसूल कौन कहेगा? तू तो फातिमा के पर्दे की, आयशा के पर्दे की, खदीजा के पर्दे की दुश्मन। अगर तूने मिलाद करना होता तो घर के अंदर इतनी चमक न करती, कमरा बंद करती। कहती 7 साल का बच्चा ना आवे, मूवी बनाने वाला कोई ना आवे, खबरदार मूवी नहीं बनाई जाएगी, ढोल नहीं बजाया जाएगा, सादे से कपड़े पहन के आती। खुदाए पाक की कसम, इतना दुल्हन महंगा जोड़ा नहीं पहनती जितना मिलाद करने वाली
पहन रही है, ये मिलाद है, अजाब है। लगा देना फतवा फतवा। मेरी बेटी बुरके में पढ़, चेहरा ना दिखा, अपनी पहचान करवा रही, जिसका नाम ले रही उसकी पहचान करवा। बोबो बैठी जे, हसन बसरी कहने लगे आप भी मशूरों में खपे रहोगे, ये बहस सारी रात चलेगी या दिन? वो बोबो बैठी, उससे पूछ लो कि वो बोबो कौन है। क्या तुझे नहीं पता? वो कहती अल्लाह से मेरा घना ताल्लुक है। वो कहती मेरा अल्लाह एक झटके में सुन ले। अच्छा, हसन बसरी कहने बोबो से तू वाकिफ है? कहां? बुलाइए बोबो को। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बोबो की तरफ मुंह करा और कहा राबिया, अल्लाह, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से, राबिया। अम्मा तस्बीह के दानों में गुम नहीं थी, बल्कि आसमान की तरफ देख के बातें कर रही थी, लब हिल रहे थे। राबिया, बुड़के में। हसन तू तो मेरा दुश्मन है। ओके, क्यों? तुझे तो मेरे से वैर है। जब मैं अपने यार से मुलाकात करती हूं तो कोई टांगड़ा देता है। करने दे कर, ये वक्त उसका है। वो कहने लगे यार से पूछ के बता। मैंने कहा तेरी किताबें कहां गई, तेरे तकवे सजदे कहां गए? कहते हैं बता। क्या बताऊं? क्या ये कह रहा राजी कब होता है? जब रो के तुझे धाड़ धाड़ करके दिखावे। अच्छा, ये कह रहा कि सारे रोंगटे खड़े हो जावे। अच्छा, क्या ये कह रहा पक्की तौबा करे तब वो राजी होवे? कहने के अच्छा पूछ के बताऊं। क्यों? वो ऊपर किया और हंसते हंसते नीचे किया। अच्छा, हसन बसरी, अल्लाह को इतना दूर कर दिया, अल्लाह की रहमत कितना सख्त कर दिया। अगर कोई बंदा रोवेगा नहीं तो क्या वो राजी नहीं होगा? अगर रोंगटे खड़े ना हुए तो क्या वो राजी नहीं होगा? तूने अंदर झांक के देखा कच्ची तौबा की या पक्की की? हमारी छोड़। वो क्या कहता है? जाओ हासिलपुर वालों से कह दो, पूरे मुसलमानों, पूरी दुनिया से कह दो, मेरे बंदों से कह दो, रोना ना आवे तो क्या मैं राजी नहीं होऊंगा? रोंगटे ना खड़े हो तो क्या मैं राजी नहीं होऊंगा? अंदर झांक के देखा, राजी होऊंगा कि नहीं राजी होऊंगा? पता अल्लाह फिर क्या है? फरमाया जब बंदा मुझे कहता है अल्लाह माफ कर दे, लब बाद में जुड़ते हैं, सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। अल्लाह अकबर। इतना प्यार, इतना गूढ़ा रिश्ता। 4 पैसों के पीछे वो रिश्ता तोड़ रहे हो, दुनिया के हुस्न जमाल के पीछे वो रिश्ता तोड़ रहे हो। इतना गूढ़ा रिश्ता। मेरे अजीजों बता, अल्लाह अकबर, बता आज अल्लाह से अल्लाह का बंदा क्यों दूर है? अम्मा पैसे की पहचान करवा रही, अल्लाह की पहचान क्यों नहीं करवा रही? अब्बा डॉलर का पहचान करवा रहा, अल्लाह का पहचान क्यों नहीं करवा रहा? मामा भी पैसे का पहचान, फुप्पी भी पैसे की पहचान करा रही है, अल्लाह की पहचान क्यों नहीं करा रही? मेरे अजीजों, जब तक अपने निजाम को दुनिया में राइज करने की, नाफिज करने की कोशिश करोगे और अल्लाह के निजाम को खत्म करोगे तो खुदा पाक की कसम टकराने वाले तबाह हो जाएंगे। नाफिज तो खुदा का निजाम है। खुदा ने एक निजाम तरतीब दिया। सुनो भाई, खुदा ने एक निजाम तरतीब दिया, उस निजाम को नबी अलैहिस्सलाम के जरिए बतला दिया और सहाबा के जरिए पूरी दुनिया के अंदर राइज फरमा दिया है। बस लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अच्छा भाई, आखिरी बात, ये घड़ी है, मैं से मार्केट के अंदर इसके बताऊं, ये 24 घंटे चलती है, नबज पर रखो चलने लग जाएगी। इसका सेल खत्म नहीं होता, ऑटोमेटिक है। इसका चैन ऐसा, इसकी सुई ऐसी, ये काबे की सिमत बतावेगी, ये रात को भी जगमग कर दिखाएगी। वो कह रहे दिखाओ तो सही, मार्केट के अंदर, मार्केट में दिखाओ तो सही। मॉडल मार्केट के अंदर ना आया और बतलाना मशहूरी पहले शुरू कर दी। आज मुसलमानों तेरा मेरा हाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये अखलाक में आला, किरदार में आला, हया में आला, सूरत में आला, पढ़ाई को देखकर आंखों पे पर्दा डाल लिया, नंगे सर को देख के अपनी चादर उसके सर के ऊपर डाल दी, भूखे को खाना खिला दिया, अपने कपड़े उतार के नंगे को पहना दिया, अपनी सर्दी का बिस्तर किसी और को दे दिया, अपना हक किसी को माफ कर दिया, मारने वाले को दुआएं दे के चला गया। ये तो सारी दुनिया जानती है। दिखलाएगा कौन? ये आपको मुझे दिखलाना पड़ेगा। उस मॉडल को मार्केट के अंदर लाना पड़ेगा। अल्लाह ने वो मॉडल मार्केट के अंदर भेज दिया। अल्लाह अकबर। मॉडल अल्लाह ने मेरे अजीजों सोना सोना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किरदार में, सूरत में, सीरत में, अकल में, शकल में दुनिया के अंदर नाफिज करके कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ये ऐसी प्रोडक्ट थी, ये ऐसा मॉडल था। कोई मेरे अजीजों आईफोन 14 अब 15 आ गया, सैमसंग 12, 13, 14 आ गया,
बाद वाला है, पहले वाला खत्म। आदम आए चले गए, इब्राहिम आए, नूह आए चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम आए चले गए। अब अल्लाह ने मार्केट के अंदर उस जात की, उसके किरदार की तशहीर कर दी जिसकी खत्म नबूवत का डंका क़यामत की सुबह तक चलेगा। कहो ताजदार खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, दिफाए सहाबा, नारा तकबीर। क़यामत की सुबह तक खातिमुन नबिय्यीन, अल्लाह नबी आबादी। अच्छा, अब जिंदगी थी 63 साल की, अल्लाह ये मॉडल, ये हस्ती, मॉडल अल्लाह बार बार कह रहा हूं गुस्ताखी ना हो जाए, ये हस्ती, ये सूरत, ये सीरत क़यामत की सुबह तक चलेगी, क़यामत तक रहेगी। फरमाया नहीं, ओनली 63 ईयर, 63 साल। बाद में कौन कहलवा दे अपनी जुबान से। अगर मैं कहूंगा इसको, कहेंगे नहीं हमारी बरादरी नहीं, इसको ये कहेंगे हमारी बरादरी नहीं। अगर मैं कहूंगा इसको ये कहेंगे हमारी बरादरी नहीं। मेरा नबी अपनी जुबान से कह दे क्या, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन। मेरी सूरत को संभालने वाले साहबा, मेरे किरदार को संभालने वाले साहबा, मेरी शक्ल मेरी अकल को संभालने वाले साहबा, मेरी सूरत मेरी सीरत को, मेरे किरदार को, मेरी नमाजों को, मेरी तिलावत को, मेरे लेन देन को, मेरे अखलाक को, मेरे किरदार को संभालने वाले साहबा। फरमाया महबूबा मोर ला दी का अल्लाह, मैंने मोर लगा दी। फरमाया फिर मेरी भी मोर, इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाह अकबर, खत्म नबूवत का डंका बज गया क़यामत की सुबह तक। अल्लाह अकबर, खत्म नबूवत का डंका ताज तेरा रहेगा और किरदार साहबा इकराम का रहेगा। खुदाए पाक की कसम है, अबू बकर के अंदर देखना हो सदाकत में आला, उमर को देखना हो अदालत में आला, उस्मान को देखना हो सखावत में आला, अली को देखना हो शुजाअत में आला, उस हसन हुसैन को देखना हो शहादत में आला, अमीर मुआविया को देखना हो सियासत में आला। अल्लाह अकबर, तक़वे परहेज़गारी को देखना हो, अल्लाह अकबर, अबू ज़र ग़िफ़ारी सुलेमान फ़ारसी को देख लेना, माल दौलत के अंदर खुदा को पहचानने वाला देखना हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख लेना, कुरान के ताबे जिंदगी गुजारने वाला देखना हो, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लेना। मेरा नबी 1,24,000 है, किन किन को गिनवाएगा? अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया गिनती का मसला हल ना कर दूं। अल्लाह क्या फरमाएगा? फरमाया चल मेरा नबी कुरान खोल, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। सितारा छोटा बड़ा, इधर इधर जो चमके वो भी सितारा, इधर जो चमके वो भी सितारा, इधर भी चमके। अल्लाह फिर क्या करो? फरमाया मैंने कह दिया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ियल्लाहु। मैं क्या कहूं? अस्हाबी कल नजुम फबिअय्यि मुक़्तदैतुम इहतदैतुम। वो आसमान के सितारे जिनमें चांद चमकदार नजर आता है, सहाबा मोहम्मद चांद सहाबा सितारे हैं। फरमाया जैसे उस सितारों में मेरा अज़ीज़ो चांद खूबसूरत नजर आता है, इन सितारों में नबूवत का चांद नजर आता है। अब क़यामत तक शरीयत चलेगी, तरीका चलेगा हुजूर का, उस पर अमल दरामद चलेगा साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। अब मैंने शादी जब देखनी हो, मैं साहबा की जिंदगी को खोलूं, और मैंने औरत देखनी हो कैसी लानी चाहिए? आखिरी बात शादी की सुना दूं इतनी सी है, क्योंकि भाई रायगढ़ भी जाना है भाई इंशाअल्लाह ताला। एक मेला यहाँ लगा वहां लगा, कोई बाबा कुम्मण शाह का, बाबा बुल्लड़ शाह का लगा। सारे बाबे ही हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह, नाम तो हमने बिगाड़े न। किसी का नाम अब्दुल हमीद था, किसी का नाम मोहम्मद असलम था, किसको तोतियां वाली, किसको लोटियां वाली, किसको कबूतरा वाली, किसको खोतियां वाली। ये तो हमने कहा। अकल पे अल्लाह ने पर्दे डाल दिए जब खुदा के निजाम के साथ अपना बनाया हुआ निजाम टकराया, पर्दे डाल दिए अल्लाह। इनके तो नाम अल्लाह ने हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन रखा था अल्लाह ने। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई, बीवी का हाथ पकड़ के घर लेके आया, यूं करके घूंघट उठाया बीवी का। उन्हें यूं नहीं कहा मैं नहीं दिखाती, मुंह दिखाई दे 5,000 रुपये। उन्हें कहा ना जी ना। सहेलियों ने कह दिया मुंह ना दिखाइयो, नीचे मुंह कर लियो, बक्सुए लगा दिया आगे घूंघट को। राव शरीफ तकड़ी सामिया मांगी और इरफान से 50,000 रुपए। राव साहब भी कह देगा ठीक है अगले साल ब्याह में पहले 50,000 ले अल्लाह ख्याल रखे मुंह न दे। तुम बेटियां बेचते हो, कभी दूध पिलाई, कभी जूता छुपाई। दीनदारों के घर के अंदर दमाद साली के लिए शैतान है, लेकिन उसका गोड्डा पकड़ के बैठी है।
ये होगा जब खुदा के ना। सैयदा ज़ैनब ने गोड्डा पकड़ा, सैयदा ज़ैनब ने हजरत उस्मान ज़ीशान का, अबुल आस का, क्या फातिमा ज़हरा ने गोड्डा पकड़ा था? उस्मान जैसा दामाद कोई नहीं, फातिमा जैसी साली कोई नहीं। सुभान अल्लाह। वो भी हया वाला, जिसके हया को फरिश्ते तस्लीम करें, ये भी हया वाला, ये भी हया वाली, जिसके हया को आसमान का सूरज तस्लीम करे। पकड़े गोड्डे, बाबी की गोद के अंदर अगले दिन जो है वो छोटा देवर बैठे गोद बिठाई। आज गोद बिठाई ले रहा है, इंशाअल्लाह कल भाभी भगाई ठक। जब अल्लाह के निजाम के साथ टक्कर लेंगे चाचा जी, ये हम हिंदुस्तान से मुसीबत, ये मरे हिंदुस्तान से, हम सीधे मदीने से नहीं आए, हम आए हिंदुस्तान से छिटते कूटते हुए आए। कोई सोने के सेट और फूलों के हार पहन के आए थे, अब वहां रह गया, जुत्ती पैर की वहां रहेगी, कपड़े किसके वहां, कोई धोती पहन के कमी। हम तो मलक साहब होंगे, मांग मांग के जिंदगी गुजर खाते हुए। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर बागा बैठे हुए थे, न सिर के ऊपर छांव थी, न नीचे जमीन थी। खुदा का शुक्र करो, कभी अपनी औकात ना भूलना। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से अयाज की शिकायत कर दी ना जी। वो रात को जावे, बक्सा खटखट करने की, ताले टूटने की आवाज आवे। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा वो यहाँ से माल बखेड़े गफड़ करे और वहां जाके दब दे, बुलाओ बक्से को उसके। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अयाज उनका खास खादमे खास था। बक्सा खोला, बक्सा अजी खैर हुए? कहिए सारे कह रहे सोना चांदी बैतुल माल भर रखा। बक्सा खोला, एक फटी बनियान एक धोती थी। कहिए मेरे पास है। कहिए क्या चीज? कहिए तो मेरा खजाना है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर। मेरी हालत पहले ये थी, जब मैं बादशाही ठाठ बादशाही खाने खुने खा के जाऊं ना, रात को बक्सा खोल के शाही लिबास उतार के, ये धोती और बनियान पहन के और सुराखों वाली पहन के, ओ यार औकात ना भूलिए, तेरी औकात ये थी। अगर तेरे पे करम हुआ तो अल्लाह का करम हुआ, अगर वो करम कर सकता है तो कहर भी कर सकता है। हम अपनी औकात भूल गए। अपने बच्चों को बतलाओ अपनी हिस्ट्री, अपने बच्चों को बतलाओ सन 47 में किसने मारे खा के आए थे? बेटो हमारे पास हासिल और मकान ना था, ये जो दिया ये अल्लाह ने दिया। अब तो माँ कह रही है पैसों नहीं हो गए, कारोबार कितने करांगे? अपने प्यो नु दस, दादे को दादे नु खा जाके। हाँ, अपने सिखाओ, मुसल्ला सिखाओ, अल्लाह से मांगना सिखाओ। कौड़ियों के भाव आए थे, अब सोने के भाव अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी बोली लग रही है। ये सारा हमारे पे अल्लाह का फजल था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, काजी शुरे की शादी हुई और घूंघट उठाया बीवी। यहाँ तो सहेलियां कहती नो नो थल्ले ना लगी, पहली रात जिसम मैं खुली खुली बात कर रहा हूं। मेरे बच्चों ये बेगैरती है। जब बाप ने पकड़ के हाथ में दे दिया ना, हाथ ना लगाने दिए। पहले 4-5 दिन उसे मन मिलता तब लेकर आइए। पहले 5 साल बच्चा कोई नहीं होना, मियाँ भी बैठ के जो मोहब्बत की बात प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, ये मेरी भाई बहने भी सुनो, तुम खुदा के वास्ते खौफ करो मेरी बच्चियों। मकान बन गए, घर के अंदर सुकून नहीं, उन मकान को चाटोगी। शोर तलाक देने को फिर रहा, बीवी खुला लेने को फिर रही, क्या फायदा इस मकान का? शादी की पहली रात काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह ने दूल्हे का घूंघट उठाया, ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा करे मेरा तेरे घर के अंदर आना खैर से खाली ना हो। अगर कमी पेशी है मेरे कदमों की बरकत अल्लाह वो दूर फरमा दे। अगर मेरे किरदार में कमी, अब मैं तेरे खूंटे से बंध गई। अब क्या करी? मुझे बताओ, आपके सुबह के उठने का वक्त क्या है? नाश्ता किस वक्त करते हो? खाना किस वक्त खाते हो? रात की रोटी किस वक्त खाओगे? मैंने आपकी टांगे कब दिबानी है? मैंने दूध आपको कब बना के देना? मैंने कपड़े आप बताओ हफ्ते में कितनी दफा पहनोगे? आपकी खिदमत करनी है, आपकी अम्मी की करनी, बहन भाइयों की कितनी, सारे मुझे लिख के दे दो ताकि बार बार आपको कहने का मौका ना मिले। काजी शुरे की आंखों में आंसू आ गए। फिर कह रही है मुझे बताओ, मैंने आप रोटी खाने में आपका इंतजार करने के पहले खा लूं? सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, मेरी अम्मी आपके घर में महीने में साल में आवेगी या नहीं आएगी? मेरा अब्बा आएगा या नहीं आएगा? अगर माँ से मिलने को दिल करे मुझे छोड़ के आओगे या माँ मिलने वास्ते आवेगी? अब मेरे बाप का घर खत्म, अब तेरे खूंटे पे बंध गई। बता बता मैं हफ्ते में कितनी मरतबे नहाऊं? बता बता मैं कपड़े रोजाना पहनूं या हफ्ते में पहनूं? बता बता रात को कब तक जाग जाग कर मैं तेरा इंतजार करूं तुझे सुकून पहुंचाने के लिए? हफ्ते में कितनी मरतबा इंतजार करना पड़ेगा? कितनी मरतबा सोऊंगी? काजी शुरे की आंखों में आंसू, वहां दूल्हे रो रही हैं, दूल्हे रो रहे। का तेरे जिस्म को हाथ बात में लगाऊंगा? पहले बता उस माँ को कब बुला कर दीदार कराएगी जिसने बेटी नहीं भेजी, जन्नत की हूर बना के मेरे घर के अंदर भेज दी है? बता उस माँ।
कहां गई वो बाबूजी शादियां? अब तो पहली रात घर से मां भी खारिज, बहनें भी खारिज। शादी की पहली रात, सुबह पहला दिन, अगर बहन कमरे में बढ़ गई, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई, तेरी बहनें सिर उठा के आ गई, अगर ये चलेगा तो मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी, मैं अम्मी के जाऊंगी, उस वक्त ना मेरी बच्चियों, जिंदगी 4 दिन की, तुम तो वो फूल हो जो अपने घर के आंगन में खुशबू देती रही। इस फूल की खुशबू की सलामती के लिए शादी हाल में बारात वाले दिन 1,000 आदमी ने रोके दुआएं दी, रोके। इस फूल की हिफाजत के लिए गाड़ी चलाने वाले परदेसी थे, वो जानते नहीं थे राहों की बेटी है मलकों की, वो भी रोने लग गए। हत्ता के काम करने वालियों ने भी रो रो कर, बर्तन मांजने वालियों ने भी रो रो कर इस फूल की खुशबू की सलामती की दुआ दी। इस फूल को खुशबूदार रहने देना मेरी बच्चियों, इस फूल को बदबूदार न बनाना, ऐसी खुशबू बना के जाना कि नस्लों तक याद रहे, बहू तो विधि तो फलाने की थी, अगर इसके अंदर बदबू आने लग गई, ये ऐसा कचरा है, अल्लाह अकबर, ससुराल के घर को तबेड़ा गर्क करेगा करेगा, लेकिन खुदाए पाक की कसम इसकी बदबू तेरी सगी बहन भाइयों के घरों को उजाड़ के रख देगी। बस मैं अपनी बच्चियों को दबे लफ्जों में ये बात कह के जा रहा, और मेरे प्यारों तुम भी ख्याल करियो, रो नुमान साहब, रो इरफान साहब, खुदा सलामत रखे, इसी तरह माँ बाप का फरमा बरदार रखे। कभी घर के अंदर किल किल को रवाज न देना, गुस्सा यूं समझ के पीना जैसे गर्मी में ठंडा पानी पीते हो, बर्दाश्त ऐसे करना जैसे मेरे अजीजों पो माँ की सर्दी बर्दाश्त करते हो। कभी किसी के कहने पर, अच्छा मैंने कह दिया ना, मैं हूं ना, मेरे से तेरी शादी हुई ना, तो फिक्र ना कर। कभी अच्छा मैं भी जा रहा हूं, कभी मां को ना झुकाइयो, कभी बाप को ना झुकाइयो, अपने आप को 10 मर्तबा बीवी के आगे झुका ले, अपने माँ बाप को कभी झुकने का मौका ना दियो। अगर अब्बा को झुकाया, तेरे बाप ने रुमाल कंधे पे डाल के कहा ओहो बेटे जैसी तेरी मर्जी, और यूं करके उसने देखा, आंख के हाले में आंसू आने से पहले उसकी तरफदारी के लिए खुदा मैदान में खुद आ जाएगा। इसे तो 2 रोटियां कोई ना कोई दे देगा, वरना खुदा तेरे घराने से रिज़्क़ छीनने में देर नहीं करेगा। अल्लाह बेड़ा गर्क करके रख देते हैं जो माँ बाप का साथ नहीं देता। मैं यूं नहीं कहता बीवियों को हक ना दो, लेकिन उनका हक ये नहीं कि उनको हक देते देते माँ बाप का हक ही छीन लो। पहली रात अदरवाइज XYZ कोई भी होवे, अपनी बीवी के अगे यूं हाथ जोड़ दे, कोनियां भी जोड़ देना, अलहदा खा तेरी मर्जी, अलहदा पहन तेरी मर्जी, अलहदा रह तेरी मर्जी, लेकिन कभी मुझे मेरे माँ बाप से जुदा करने का सोचना भी ना। जब मैं बेसहारा था तो इन्होंने सहारा दिया, अब ये बेसहारा हो गए, सहारा मैं बनूंगा। इनकी रोटी, इनका खर्चा, इनका पानी, इन पे ज़कात भी लगेगी, इन पे उशर भी लगेगा, इन पे फितराना लगेगा। जिस दिन मैंने साथ छोड़ दिया, तो चाहती है कि मैं अमेरिकन डॉलर खाऊं, मेरे माँ बाप ज़कात खाएं, इनके मामले में कभी ना बोलियो, बाकी जो मर्जी कर, दबा चौड़ी कर तेरी मर्जी। एक बात का और ख्याल करियो, भाइयों के दरमियान में ना आना, तेरा हक में कभी नहीं आने दूंगा। अगर बहन दरवाजे पर आ जाए तो अल्लाह अकबर, तू बहनों के चेहरे में मेरा चेहरा देखियो, बस। ये 4 रिश्ते, 3 रिश्ते हैं, माँ बाप का, बहन भाइयों, बहनों का और भाइयों। कोशिश करा करो हासिलपुर वालों, बहन दरवाजे से मायूस होकर ना जावे। राव साहब आज की बात है, मुझे तकरीबन 2 माह हो गए, मैं अपनी बहन के घर नहीं गया। पता है, मैं 11 बजे उसका फोन आया आज, और मुझे वो शुरू से बचपन से कहा करती वीरे और बिल्ले। हम दोनों बहन भाई एक उम्र के थे, मदरसे में इकट्ठे पढ़े, आप इकट्ठे बने, कुरान भी हमने इकट्ठे एक दूसरे के पीछे सुना खड़े होकर। बड़ा कुरान पाक याद है। कैंसर में थी, अल्लाह ने उसे सेहत दी, फिर दोबारा बीमार, क्या करें। मिठी रोटी पका के खा रही थी तो मुझे याद आ गया, मैंने तुझे फोन कर दिया, जा तुझे मिठी रोटी खिलाऊं। वो मंडी बहुदीन में, मैं हफ्जाबाद में 100 किलोमीटर का। लेकिन जब उसने कहा ना मिठी रोटी खिलाऊं, खुदा की कसम उसके बोलने की लज्जत मुंह में के अंदर महसूस होने लगी। फिर मुझे कहने लगी मुझे गुड़ के चावल तुझे पता बड़े पसंद थे, मैंने पिछले हफ्ते भी बनाए, मेरा इतना दिल करा मैं दौड़ के तेरे पास आऊं, मैं बना के तुझे गुड़ के चावल दूं। वो मेरे लिए इतना करे, मैं उससे को अच्छा मेरे पास टाइम ही 10 मिनट बात करियो ना भाई। ना भी याद आवे, झुट्टी बैठ का दिन रखने के लिए। अच्छा
रात भिंडियां पकी थी, मुझे पता तू कच्ची खा जाती। मैंने अल्लाह पहले लुकमा लेते तू याद आ गई। मैंने कहा काश मेरी बहन होती मैं लेके आता। इतनी सी बात कह देगी, तू तो कह के तकरीरों पे चला जाएगा, बहन को भूल जाएगा। खुदाए पाक की कसम इन जुमलों को याद कर करके वो रोजाना पता नहीं कितने हफ्तों ख्वाब में तेरे से मुलाकात करती रहेगी। ना भी जाने का बहनों के घर इरादा हो, ओह मेरा आने का इरादा था भाई, ये काम पड़ के आऊंगा। खुदाए पाक की कसम यूं नहीं कहेगी तू तो झूठ बोलता रहे कि हम कोई बात नहीं, काम पड़ गया। नहीं कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तेरे बच्चों को सलामत करे। इनको खगोल के तो देखो, इनको टटोल के तो देखो। खुदाए पाक की कसम बहनों के दिल में नफरत की बदबू नहीं आती, हमेशा प्यार की खुशबू आती है। ये तो जमीन के टुकड़े पर थोड़ा बहुत नाराज भी हो जाए। राव साहब आपने हासिलपुर समेत पूरी दुनिया में देखा, जब भी माफ करे तो बहन ही अपना हक माफ करना, हमने कोई नहीं लेना। जैसी भी हो 20-20 साल से हाथों से कपड़े धो रही मशीन, ना हमने कोई नहीं अपना रखना, हमने नहीं लेना। और तुझे नाम भी ना कोई नहीं हमारा इल्ला, तेरे बच्चों के काम आवेगा। कभी ये भी तो अपने दिल के अंदर ज़र्फ रख। और बहन को जब देना हो तो कभी बीवी को सामने ना लाना, वरना वो लेगी नहीं। खुदा की कसम हमेशा वो तेरे से झुक के बात करेगी, सीना तान के बात नहीं करेगी। बीवियों के आगे बहन को कभी शर्मिंदा ना करियो। इनकी बद्दुआ से बचना, इनकी दुआएं लेना। अल्लाह अकबर। खुदाए पाक की कसम बहन मरने के बाद दुआ दे दे, कब्र से उठा के जन्नत में पहुंचा देती है। और मेरे अजीजों बहन शीमा दुआ दे दे, अल्लाह या रब्बी अबकी लना मुहम्मदा। बहन शीमा दुआ दे दे, हलीमा के वेड़े से उठा के अर्शे मुअल्ला पे पहुंचा देती है। ख्याल करिए मेरे बच्चे, ये बड़ी नुक्ते की बातें हैं जो देख के जा रहा हूं। घर बनाओ बसाओ मेरे अजीजों, घरों को तबाह ना करो। अल्लाह के वास्ते अपने घरों को 4 दिन की जिंदगी है, क्यों किसी के आंसू लेके जा रहे? खुश खुश दुनिया से जाओ। इतने जख्म अपने दिल में के अंदर लेके चले जाओ कि दुनिया को जख्म लगाने का मौका ही ना मिले। बहनों के दर्द का जख्म, भाइयों के दर्द का जख्म, फुप्पी मामियों के दर्द का जख्म। फुप्पी बे औलाद है, औलाद कोई नहीं, ऐसा बन के दिखाई उसे महसूस ही ना हो कि मेरा बेटा कोई नहीं, मामा बे औलाद है। कईयों को घर बुला के मिलने करो, कईयों के घर जाके मिलने करो, और वहां कह देखो ना घर ना बताना। बस अल्लाह फरमाता तू नहीं कहता घर ना बताना, ये तेरा खैरात, ये तेरी मोहब्बत को मैदान माशर में मैं बुला बुला के बतलाऊंगा। ये है वो जो गरीबों की मदद करता था, ये है वो जो फुप्पी को दवाई दे के आया करता था, ये है वो जो बेवा बहन के घर महीने का राशन, ये है वो खड़ा, वो उसे लाओ। ये है वो जिसने अपने ताए को बाप समझ के उम्रा कराया था, वो खड़ा है, लाओ लाओ लाओ। सर थल्ले करके क्यों खड़ा? मैं हूं ना, या अल्लाह तू, मैं गुनाहगार हूं, सरापा खतावार हूं। फरमाया घर के अंदर मामू रो रहा था, तूने मामू के सर पे हाथ रख के गले लगाया, करोता क्यों है? मैं हूं ना। कल तूने लावारिसों को कहा मैं हूं ना, आज तू लावारिस है, मैं कह रहा हूं मैं हूं ना। मोहब्बतें दो जितनी हो सके, बांटो मोहब्बतें। और कभी यूं ना कहना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया कुछ नहीं। जाओ मेरे अजीजों, इतना बड़ा जी गुर्दे वाला है, दुनिया के कुछ ही मुल्क होंगे जहां नहीं गया, जिसको दुनिया मौलाना तारिक जमील कहती है। मैं उस दिन मिलने के लिए उनसे गया, गले मिल के रोए, कहने मौलाना दुआ फरमाओ, बाप पुत्रों के कंधों पे चले जाए, कोई पुत्र बाप के कंधे पे ना जाए। कमर ही तोड़ के रख गया, मुबल्लिग इस्लाम को गूंगा करके चला गया है। ना सताना, और सताने वाला जो कोई नहीं सताता उसे भी नहीं सताना, और कोई सता रहा हो उसको भी जवाब दुआओं से देना। फिर देखना आंखें बंद करोगे अल्लाह तुम्हें इज्जतों की मेराज करवाएगा ऊपर। अगर चाहते हो तकलीफों से पाक, परेशानियों से पाक जिंदगी गुजरे, तो मेरे अजीजों अल्लाह के बंदों को तकलीफ देना छोड़ दो। रायविंड वाले भी जा रहे हो मेरे अजीजों, एक मेला लगा हुआ है, अल्लाह कल लग जाएगा। उस मेले की शुरुआत के आगाज हो जाएंगे, न लकी रानी सर्कस होगी, न मौत का कुआं होगा, न डांस होगा, न शेरों के करतब होंगे। वो मेला होगा
जहाँ नमाजों के सजदे होंगे, तहज्जुद के सजदे होंगे, जहाँ रो रो के खुदा को मनाया जाएगा, जहाँ रो रो के खुदा को मनाया जाएगा। कई तस्बीह होगी, कई ईमानियात की बात होगी, कई अहलुल्लाह के चेहरे होंगे। ऐसे वली कामिलों का चेहरा देखोगे, चेहरा देखो खुदा याद आ जाएगा। उनकी गुफ्तगू के किरदार को सुनो, आमना का लाल याद आएगा। जाओ मेरे अजीजों, उस रायविड़ के मेले में 3 दिन लगा के आ जाओ। जानी शराबी तहज्जुद गुजार बन के आएंगे, गुनाहगार नेकोकार बन के आएंगे। इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा, आप भी इरादा रखते हो? और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की वो भी हाथ खड़ा कर दो, इंशाअल्लाह जाएंगे। अगर नहीं जा सके मस्जिदों में पूछो एक बंदे के कितना किराया लगता है, मैं नहीं जा सकता, कोई जाने वाला उसके पास वसाइल नहीं, लो मेरे से 3000 रुपए और उसको बताना ना कि तुझे भेजने वाला कौन है। दुनिया वालों तुम ना बताओ, आसमान वाला खुद बताएगा। 3 दिन तू लगा के आया था, खाते के अंदर इसके लिख दिया गया था। करोगे कोशिश मेरे अजीजों? अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने से पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, जहां भी हो, जिस हालत में हो, बाकी की हालत में 5 वक्त की नमाज मर्द भी औरत भी पाबंदी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। दूसरा, कुरान पाक रोजाना खोल लेंगे, पढ़ना नहीं सिर्फ खोल लेंगे। नियत करो भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी बदनसीबी की बात है, बाबूजी कुरान के हाफिज, कुरान भूल गए, अल्लाह माफ, वो भी तौबा करे, पढ़ना शुरू करें। या अल्लाह कौन से गुनाह की वजह से मेरे हाफिज पे नहुसत पड़ गई, माफ फरमा, सदका दे, सलातुल हाजत पढ़े, जो नाजरे पढ़े वो भी पढ़े, जो बिल्कुल नहीं पढ़े रोजाना वुजू करके किसी वक्त कुरान खोल के बैठ जाए करें, सीने से लगा के अल्लाह ये 7 साल का बच्चा है, अल्लाह अगर इसका सीना तेरे कुरान के लिए तुझे पसंद है तो मैं बुढ़ापे के खोखले खड़खड़ वाले सीने को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह अगर इसे पढ़ा सकता है तो मुझे क्यों नहीं पढ़ा सकता। अगर उसने करम फरमा दिया तो अल्लाह इस उम्र में हमें भी कुरान का वारिस बनाएगा। अगर जिंदगी ने वफा न की तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वालों के कदमों में अल्लाह जरूर खड़ा फरमाएगा। करोगे नियत मेरे अजीजों? तबलीग के काम में लगोगे इंशाअल्लाह, सारी दुनिया के अंदर पैगाम लेके जाओगे, सारी दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल की पहचान कराओगे। कौन कौन कराएगा इंशाअल्लाह? अब अल्लाह के दरबार में माफी मांग ले भाई। अच्छा भाई, रायविड़ के इज्तिमा में जाने वाले वक्त लेके जाएंगे, सिर्फ 3 दिन लगा के आएंगे। कौन कौन आगे निकलने की कोशिश करेगा? चिल्ले 4 महीने के लिए, 10 दिन के लिए नियत करते हो इंशाअल्लाह? करो हाथ माशाअल्लाह सारे खड़ा। अल्लाह को नाम लिखवा दो, अल्लाह को नाम लिखवा दो। ज़कात के कोटे में नाम लिखवाते हो, उस जिन पर ज़कात है उशर के कोटे में नाम लिखवाते हो। नौकरियां ही सरकारी पता है नहीं मिलेगी नाम, फिर भी लिखवा देते हो। हालात माड़े, नहीं जा सकते, नाम लिखवा दो अल्लाह के कोटे में। अल्लाह मेरे जाना है, आप मुलज्जिर। अब तौबा के कलमात पढ़ो, तौबा के कलमात, तौबा के कलमात। जो पहले से अपने पीरों से बैत हैं वो तौबा के कलमात पढ़ें। जिनके पीर फौत हो गए, नई बैत करना चाहते हैं, वो बैत की नियत से कलमात पढ़ लें। और जिनके पीर बड़े फौत हो गए और छोटों के अंदर अपने बड़ों का असर नहीं आया, शरीयत सेट की जिंदगी गुजर रही है, वो भी बैत कर सकते हैं। बाकी सब मेरे साथ, हम सब तौबा के तालीम अल्लाह से तौबा के कलमात पढ़ें। जो मुरीद होना चाहते हैं वो इस नियत से पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, झूठ से, बेहयाई से, बदनिगाही से, माँ बाप की नाफरमानी से, रिश्ते नाते तोड़ने से, तेरे नबी के हुक्म छोड़ने से, तेरे नबी के तरीके छोड़ने से, तेरे हुक्मों को तोड़ने से और तमाम गुनाहों से। 3 मरतबा को, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से। या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा।
इस पर मुझे इस्तकामत नसीब फरमा, आमीन बिरहमती का या अमीन। जानो अल्लाह की कसम, अगर सच्चे दिल से माफी मांगी तो उसने भी गुनाहों को माफ फरमा दिया है। हंसते हुए खुश होते अब लौट के जाओ और अल्लाह अकबर सफर की दुआएं पढ़ के मसनून तरीका मस्जिद से सफर शुरू करना है। घर से रुखसत हो, मस्जिद में आके 2 रकात सलातुस सफर पढ़ के फिर इज्तिमा में जाने वाली बस के पायदान पे पांव रखो और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ए अल्लाह मैं घर से निकला। और घरवालियां दरवाजे तक आवे, बहनें बेटियां बीवियां दरवाजे तक आवे और कैफी अमानिल्लाह, बस अल्लाह की अमान में तुझे दे दिया। जब अल्लाह की अमान में दे देंगे, अल्लाह 4 चफेरे ऐलान कर, फरिश्तों मेरे अमान में इनके घर वालों ने दे दिया। जब तक ये वापिस ना दरवाजे पर आवे, मौत को भी इनके पास आने की इजाजत नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़ के घरवालियां फूंक मार दें और बाहर निकलने वाला आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दे। बल्कि बुजुर्ग आया हाथ मिला के, बीवी के साथ हाथ मिला के आयतल कुर्सी पढ़ो और पढ़ो उसके साथ जिसे पढ़नी आती हो। आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारो, जब तक वापस नहीं आके मुलाकात करोगे इंशाल्लाह मौत भी नहीं आएगी। बीमारी से अल्लाह पाक सफर की सारी मसनून दुआएं, क्योंकि मसनून दुआओं ने कबूलियत के रस्तों को देखा हुआ है। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर।